व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू टेक मॉडर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो की हेल्प से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ माइक्रोसॉफ्ट सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन का फुल कोर्स। तो पूरा वीडियो गाइस अच्छे से देखना। हमारे जो सर्वर है, अगर हम नॉर्मली कोई भी क्लाइंट ओएस का यूज करते हैं तो हम अपने नाम से यूजर क्रिएट कर लेते हैं। अगर मान लो कि मैं किसी सिस्टम को यूज कर रहा हूं, जैसे आप देखते हो कि मैं जो भी सिस्टम को यूज करता हूं उसके अंदर आईएनटी या राहुल आपको मिलेगा। जब मैं किसी भी अपने ऑफिस के अंदर पीसी को इंस्टॉल करता हूं तो मैं उसके अंदर आईएनटी डालता हूं, क्योंकि मेरे को पता है कि आईएनटी का ये पीसी और आईएनटी के अंदर ही इसको यूज करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें आईएनटी डाल देते हैं और वो आईएनटी ही एज अ लोकल यूजर और एडमिन यूजर काम करते हैं। जैसे सपोज एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर बात करते हैं, मैं इस यहाँ पर जो मैं सिस्टम यूज कर रहा हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आईएनटी लिखा हुआ है। अब जब हम यहाँ पर सेटिंग में जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम अभी जाते हैं हम यूजर्स के अंदर, एक मिनट होम में जाते हैं पहले, और यहाँ पर हम अकाउंट्स के अंदर जाते हैं जब, और यहाँ पर हम लोग योर इन्फो में जाते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो आईएनटी क्या है, लोकल अकाउंट भी है और साथ ही साथ एडमिन अकाउंट भी आपको यहाँ पर दिखेगा ही। ठीक है, मतलब ये बोथ एज अ लोकल अकाउंट भी काम कर रहा है, एज अ एडमिन अकाउंट भी काम कर रहा है। मतलब इसके पास पूरी प्रिविलेजेस है। प्रिविलेज मतलब परमिशंस, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, जिसको बोलते हैं प्रिविलेज के अंदर सब चीज, मतलब जिसको हम सब चीज बोल सकते हैं। एक सिस्टम के अंदर चेंजेस करना, सिस्टम के अंदर चीजों को नया बनाना, उसके अंदर कुछ चीजों को डिलीट करना, फिर उसके अंदर कुछ डाउनलोड करना, कुछ मैनेज करना, तो सारा चीज ये आईएनटी जो यूजर है वो कर सकता है। ठीक है, इसके बाद हम और एक यूजर बनाते हैं जो एक लोकल यूजर, एज अ लोकल यूजर हम क्रिएट करना हो तो हम लोकल यूजर भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसके अंदर हम किसी और एक व्यक्ति को एक्सेस दे सकते हैं। ठीक है, और वो अपने सिस्टम के अंदर क्या कर सकता है, यूज कर सकता है, लेकिन वो लोकल यूजर होगा, वो चीजों को बदलाव नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये सब हमारे यूजर्स होते हैं। विंडो 7 के अंदर और एक यूजर आता था जो इस सिस्टम के अंदर नहीं मिलेगा आपको, जिसको हम बोलते हैं गेस्ट यूजर। अब गेस्ट यूजर क्या होता था, जो कि हमारे सिस्टम के अंदर एकदम नॉर्मल, मान लो कि कोई मेहमान आया है और उसको आपको सिस्टम को यूज करने के लिए देना है, जिसको आप पूरा एक्सेस नहीं चाहते, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ चीजों को ही यूज कर पाए। ठीक है, इसीलिए हम उसको गेस्ट यूजर के नाम से जानते थे, लेकिन अभी वो चीज हटा दिया गया है। ओके, मतलब विंडोज 7 के अंदर से उसको हटा के, मतलब विंडोज 10 के अंदर उसको हटा दिया गया, विंडोज 7 में अभी भी आपको गेस्ट यूजर मिल जाता है। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, विंडोज 7 के अंदर यहाँ पर आपको दो यूजर मिलते हैं, एक एडमिन यूजर रहता है, ठीक है, जो कि पूरे सिस्टम को एक्सेस करता है, और एक होता है लोकल यूजर, जो कि सिस्टम के अंदर सेकंड यूजर के नाम से जाना जाता है, सेकेंडरी यूजर जाना जाता है। लेकिन विंडोज 7 में अगर आप जाते हो, ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है विंडोज 7, मैं यहाँ पर आपको जाके दिखाता हूँ। ठीक है, विंडोज 7 के अंदर आपको एक एडमिन यूजर तो मिलेगा मिलेगा, ठीक है, जो कि एडमिन होता है। दूसरा आपको एक लोकल यूजर मिलेगा जो कि हम बनाते हैं, और तीसरा एक गेस्ट यूजर मिलता है, ठीक है, जो सिस्टम के अंदर एकदम कम परमिशन के साथ लॉग इन करता है। अब उसको बनाया क्यों गया था, सपोज कि मान लो कि कोई ऐसा मेहमान है जो आपके सिस्टम के अंदर या सिस्टम को यूज करना चाहता है, और आप चाहते हो कि वो सिर्फ एकदम मिनिमम चीजों को देख सके, सिस्टम के अंदर ज्यादा चीजों को ना देख पाए, तब उसके लिए गेस्ट यूजर बनाया गया था। ठीक है, अब वो देखो आप कैसे देख सकते हो आप उसको। ठीक है, तो हम हेद भैया, माइक बंद कर दो। हेद भैया, माइक बंद कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे तो मैनेज अनदर अकाउंट में जब जाते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक, अभी आप देखो तो आईएनटी क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है और पासवर्ड से प्रोटेक्टेड है। ठीक है, आप यहाँ पर देखो तो आपको यहाँ पर दिख रहा है आईएनटी, अब वो क्या दिख रहा है आपको, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है, क्योंकि हमको इसने एडमिन के रूप में हमने इसको यूज करा है। अब दूसरा अकाउंट यहाँ पर देख रहे हो जिसको हम बोलते हैं गेस्ट यूजर। ठीक है, अब इसका भी गेस्ट अकाउंट तुमको चालू करना पड़ता है, और अगर मेरे को एक नया अकाउंट बनाना है तो मैं यहाँ से एक लोकल अकाउंट क्रिएट कर सकता हूँ। देखो यहाँ पर एक स्टैंडर्ड यूजर आता है और एक एडमिन यूजर आता है। ठीक है, लेकिन हम एडमिन यूजर सिर्फ एक ही रखते हैं, दो एडमिन यूजर नहीं रख सकते, तो स्टैंडर्ड अकाउंट ही आपका एक लोकल यूजर के नाम से बनेगा। तो स्टैंडर्ड यूजर अकाउंट कैन मोस्ट सॉफ्टवेयर एंड चेंजेस सिस्टम सेटिंग डू नॉट अफेक्ट अदर यूजर और सिक्योरिटी कंप्यूटर। मान लो कि मेरी एक सिस्टर है जो यूज करना चाहती है, तो मैं अपना एक प्राइमरी अकाउंट रखूंगा जो एडमिन काम करेगा, और उसका नाम डाल के यहाँ पर, जैसे उसको मैंने डाल दिया उसका नाम आलिया भट्ट, आलिया भट्ट डाल दिया, तो यहाँ पर एक सेकंड अकाउंट वो बन जाएगा। ठीक है, वैसे आलिया भट्ट मेरी बहन नहीं हो सकती है ना, तो इतनी अच्छी लड़की कैसे बहन होगी मेरी। ओके, तो ये अकाउंट्स होते हैं हमारे क्लाइंट मशीन के अंदर, मतलब हमारे जो विंडोज 7 है या विंडोज 10 की बात करो आप, ऐसे हम काम करते हैं। लेकिन सर्वर के अंदर आपको डिफरेंट यूजर्स मिलेंगे जिसका हम यूज कर सकते हैं। राइट, अब देखो सर्वर के अंदर कौन कौन से यूजर होते हैं। सर्वर के अंदर मोस्ट ऑफ दी तीन टाइप्स के यूजर होते हैं।
ठीक है, 3 टाइप्स के यूजर होते हैं जिनको हम लोग को क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, सबसे पहला होता है डोमेन यूजर। ठीक है, डोमेन यूजर होता है जो कंप्यूटर के अंदर कहीं से भी लॉगिन करता है, जिसको आज हम बनाने वाले हैं। दूसरा होता है लोकल यूजर अकाउंट। ठीक है, और तीसरा होता है बिल्ट इन अकाउंट। ठीक है, जो सेल्फ जनरेट होते हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। तो हम अब जाते हैं डायरेक्ट हमारे विंडोज सर्वर के अंदर। ओके, अब देखिए, एक अकाउंट है जो पहले से बन गया। पहला कौन सा बनता है? सबसे प्राइमरी अकाउंट जो होता है हमारा, वो होता है एडमिन अकाउंट, जो कि बिल्ट इन यूजर होता है। जब भी आप किसी भी सर्वर को इंस्टॉल करोगे किसी भी मशीन के अंदर, तो आपको एडमिन यूजर बनाना नहीं पड़ता है। ठीक है, एडमिन यूजर इंस्टॉल होते ही अपने आप बन जाता है, क्योंकि आपको पता है सर्वर के अंदर सारा परमिशन, मतलब जिसको आप बोल सकते हो कि बॉस होता है सर्वर का, वो होता है एडमिन अकाउंट। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा क्लोज करते हैं, तो हम अब नोटपैड के थ्रू इसको समझते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे यूजर्स के बारे में। ठीक है, यूजर्स एंड अकाउंट्स। ठीक है, यूजर एंड अकाउंट्स, कौन कौन से यूजर अकाउंट हमारे बनते हैं। ठीक है, देखिए, तो हम बोल सकते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूजर्स इन सर्वर 2016। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के आपको मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिल्ट इन यूजर की, जो पहले से बनता है। बिल्ट मतलब जो पहले अपने आप बन जाए, जो जिसको हमको बनाना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बिल्ट इन यूजर अकाउंट। राइट, बिल्ट इन यूजर अकाउंट मतलब ऐसे अकाउंट या ऐसे यूजर अकाउंट जो अपने आप जनरेट हो जाते हैं, हमको बनाना नहीं पड़ता है। जैसे आईएनटी मैंने जब बनाया, या जब मैंने आईएनटी लिखा, तो आईएनटी लिखते ही वो एडमिन अपने आप बन गया। मतलब मैंने एक व्यक्ति को सेलेक्ट कर लिया जो एडमिन बनेगा, और उसका नाम मैंने दिया आईएनटी। यहां पर हमको देखा जाए तो हमारा जो आईएनटी हमने नहीं नाम दिया, इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटर आता है, देखो अभी मैं कौन से सिस्टम से लॉग इन हूं हमारे सर्वर के अंदर, आप देख सकते हो। तो कौन सा यूजर आपको दिखेगा यहाँ पर, देखो, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कौन सा यूजर है हमारा। तो अगर मैं इसको करता हूँ तो राहुल दिख रहा है। अब ये कौन सा यूजर है? लोकल यूजर है। ठीक है, हमको इससे काम नहीं करना है, अब ये लोकल यूजर हो गया। ठीक है, हमको एक्चुअल में काम करना है किसके थ्रू? एडमिन अकाउंट के थ्रू। देखो मैं एडमिन आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये मैंने बनाया था, राहुल मैंने बनाया है। एडमिन अकाउंट देखो यहाँ पर आपको दिखेगा। ठीक है, अब ये जो एडमिन अकाउंट है ये बाय डिफॉल्ट बनता है, इसको हमको बनाना नहीं पड़ता है, क्योंकि सिस्टम के अंदर अगर कोई सबसे ज्यादा परमिशन लेके चलता है तो वो कौन सा यूजर होता है? वो एडमिन यूजर ही होता है। तो इसीलिए हम इसको बिल्ट इन यूजर कहते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट सिस्टम में जब आप इंस्टॉल करोगे तो सिस्टम में अपने आप ये क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो हम इसमें साइन इन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एडमिन अकाउंट हो गया। ओके, तो हम ये बोल सकते हैं कि इसको बोल सकते हैं हम सेल्फ जनरेटेड सेल्फ जनरेटेड यूजर। एग्जांपल आप ले लो, तो इसका एग्जांपल होगा एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। कौन सा अकाउंट होगा? एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। ठीक है, तो जो पहला यूजर हो गया वो बिल्ट इन यूजर हो गया, जो कि सेल्फ जनरेटेड यूजर होता है। ठीक है, आप चाहे किसी क्लाइंट मशीन की बात करो तो एडमिन यूजर बनता है। ठीक है, और चाहे आप सर्वर की बात करो तो वहां पर भी आपको सबसे पहले कौन सा अकाउंट मिलेगा? एक बिल्ट इन यूजर मिलेगा, जो कि एज अ हमारा एडमिन अकाउंट होता है। ठीक है, स्क्रीन नहीं दिख रही है? किसको भाई स्क्रीन नहीं दिख रही है? सनी, स्क्रीन नहीं दिख रही है? आप लोगों को नहीं दिख रही है क्या? स्क्रीन सर, स्क्रीन दिख रही है। दिख रही है ना भाई? वो मैंने बंद करके चालू किया फिर दिखे। एक बार क्या करो, हाँ अब तो आ गया ना, स्क्रीन दिख रही है ना सनी? हाँ, अब याद है। ओके ओके, सुमित ने बोला टेंशन गेम इज अ चाइनीज कंपनी, देन व्हाई पबजी इज नॉट बैन। हाँ, चाइनीज कंपनी नहीं है रे भाई। टेंशन ओनली स्पॉन्सर्स है। ठीक है, देखो स्पॉन्सरशिप अलग होता है और गेम को क्रिएट करना अलग होता है। जो इसका ऑनर है वो अमेरिकन है। ठीक है, जो पबजी है, पबजी का जो ऑनर है वो है अमेरिकन। स्पॉन्सर टेंशन गेम बड़ी है। ठीक है, इसलिए पबजी बैन में भी अब बैन हो सकती है। अभी उसकी बात नहीं करेंगे, हम बाद में बात करेंगे पबजी के बारे में। ठीक है, तो हमारा बिल्ट इन यूजर हो गया हमारा एडमिन अकाउंट। सेकंड नंबर जो होता है जिसको हम बोलते हैं लोकल यूजर अकाउंट। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लोकल यूजर अकाउंट। राइट, अब लोकल यूजर अकाउंट क्या होता है? जो कि एज अ हम सेकेंडरी अकाउंट बनाते हैं। एक एडमिन तो प्राइमरी हो गया, ठीक है, लेकिन लोकल यूजर अकाउंट उसको बनाते हैं जिसमें हम लोग को सेकेंडरी देना है। जैसे कि मान लो कि हमारे घर में 2 भाई बहन है,
तो मैंने अपना प्राइमरी अकाउंट ले लिया एज एडमिन अकाउंट, लेकिन अपनी बहन को मैंने सेकेंडरी अकाउंट दे दिया कि भाई तू भी अब यूज करना, तेरा फाइल अलग सेव होगा, मेरा फाइल अलग सेव करना, एक ही सिस्टम के अंदर हमको रहना है, लेकिन हमको अलग अलग चीजें में काम करना है। वो ज्यादा गाना सुनती है, मैं ज्यादा मूवीज देखता हूँ, तो मेरे को मेरे अकाउंट में लॉगिन करके मूवीज देखूंगा, जब उसका टाइम आएगा तो वो क्या करेगी, अपना गाना सुनेगी। तो लोकल यूजर होता है जिसको हम लोकल यूजर ही बोल सकते हैं, ठीक है। ये भी हम क्रिएट करते हैं। क्रिएटेड बाय, इसको कौन क्रिएट करेगा, इसको क्रिएट करेगा कौन, एडमिन क्रिएट करेगा, ठीक है। क्रिएटेड बाय, ये सेल्फ क्रिएट नहीं होते हैं, ठीक है। क्रिएटेड बाय एडमिनिस्ट्रेटर, या आप बोल सकते हो उसको एडमिन यूजर। इसको एडमिन यूजर क्रिएट करेगा जब उसको जरूरत पड़ती है या उसको किसी को सिस्टम को यूज करने देना है, ठीक है। अब परमिशन की बात करो तो परमिशन इसके अंदर बहुत आपको लेस मिलेंगे मुकाबले एडमिन अकाउंट, क्योंकि एडमिन है जिसके पास सारा प्रिविलेज है, लेकिन सारा प्रिविलेज वो लोकल अकाउंट को नहीं दे सकता, क्योंकि अगर उसने सारा चीज दे दिया तो लोकल यूजर उसके सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीजों का बदलाव कर सकता है। इसीलिए लोकल यूजर के पास बहुत कम परमिशन आपको मिलता है, ठीक है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मिलता है, ठीक है, राइट। अब सर्वर के अंदर तीसरा और एक यूजर होता है जिसको हम बोलते हैं डोमेन यूजर। ये सबसे इंपॉर्टेंट यूजर होता है हमारे सर्वर के अंदर, ठीक है। अब ये डिफरेंट टाइप्स का, जो आपको पहली बार ऐसा अकाउंट या पहला यूजर आपको देखने मिलेगा। आपने बिल्ट इन यूजर एडमिन अकाउंट भी देखा है, लोकल यूजर भी देखा है, आपके सिस्टम में ये रहता ही। अब डोमेन यूजर होता क्या है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा पेंटिंग का इस्तेमाल करते हैं, पेंट का इस्तेमाल कर, जिसमें आप समझ जाओगे कि डोमेन यूजर काम कैसे करता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर कितने लोग हैं, ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ पर 29 लोग हैं, जिसमें से 31 है टोटल तो वैसे, लेकिन 2 मैं हूं इसमें, ठीक है। अब सपोज कि हम लोग 29 लोग किसी एक ऑफिस में काम करते हैं और सबका एक सेपरेट पीसी दिया गया है, ठीक है। हमको सबका एक एक पीसी मिल रहा है, ओके, राइट। और सभी पीसी के अंदर डिसाइडेड है कि कौन कहां पर बैठने वाला है। 29 लोग के लिए सभी की सभी डिसाइडेड है, राइट। तो पहले नंबर में कोई बैठा है, दूसरे नंबर में कोई बैठा है, तीसरे नंबर में कोई, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें, सब नंबर पे सबका डिसाइडेड है। तो आपको यहाँ पर आना और आप यहीं पर बैठोगे, आपका काम यहीं पर, ठीक है। अब एक दिन क्या हुआ कि एक नया एम्प्लॉय आया। सपोज कि अभी हम लोग तो 29 काम कर रहे हैं, लेकिन अभी एक नया एम्प्लॉय की एंट्री हुई, जैसे कि अभी एक जन लेफ्ट हो गया है, देवमीत करके लेफ्ट हो गया है। लेकिन सपोज कि हम लोग जो 29 का ग्रुप था उसके अंदर एक नया एम्प्लॉय आया, ठीक है, और उसको बॉस ने मेरा वाला पीसी दे दिया। मतलब मैं सपोज कि मैं इस पीसी में बैठता था, मेरा जो पीसी है ये वाला है, ओके, मैं इस पीसी में बैठता था, राइट। अब वो जो यूजर आया वो आके यहाँ पर बैठ गया, या जो वो नया एम्प्लॉय था वो यहाँ पर आके बैठ गया, मेरे पीसी में आके बैठ गया, ठीक है। अब मेरे को पता है कि भाई मेरे को तो अपना काम करना ही है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कि सर को बोल लूंगा या बॉस को मेरे को बोल दूंगा कि भैया आपने मेरे पीसी में तो बैठा दिया, अब मैं क्या करूं, तो मैं घर चले जाऊं, या मैं जॉब छोड़ दूं, या मैं छुट्टी ले लूं, ठीक है। तो बॉस बोलता बेटा इधर आ, ठीक है, मैंने तेरे को ऐसा यूजर बनाया है, या वो मेरे को ऐसा बोलता है कि देखो हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे नेटवर्क के अंदर ऐसा बनाया गया है कि तेरे पास तेरा यूजर आईडी है ना, तो उसने मेरे को यूजर ऐसा ऐसा अकाउंट दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है देखो, उसने मेरा यूजर नेम पासवर्ड कैसे दिया है पता है, उसने मेरे को दिया है rahuloffice@int.com और पासवर्ड दिया है ऐसा, उसने मेरे को अपने यूजर नेम पासवर्ड ऐसा दिया हुआ है। अब देखो, आप देखो डिफरेंट टाइप का आपको दिख रहा है ना, rahuloffice@int.com, ठीक है। अब उसने ऐसा क्यों बनाया, क्या बनाया है, डोमेन यूजर मेरे को बना दिया है। अब ऐसा उसने क्यों बनाया, ठीक है, उसने मेरे को ऐसा बनाया है कि देखो अगर मैं एक लोकल यूजर या एडमिन यूजर होता, सपोज कि मैं लोकल यूजर होता, तो मेरे को इसी पीसी बैठ के अपना काम करना पड़ता। हाँ, वही बॉक्स में देखना ना होगा ना यार, हाँ दूसरा पेपर बॉक्स में देखना होगा, ठीक है। तो उसने ऐसा मेरे को बनाया है कि अगर मैं लोकल यूजर होता तो मेरे को इसी पीसी में बैठना पड़ता जब तक वो दूसरा जो व्यक्ति बैठा वो उठना चाहे। लेकिन उसने मेरे को डोमेन यूजर बनाया। उसने बोला कि अगर इस नेटवर्क के अंदर कोई भी पीसी खाली हो, कोई भी पीसी खाली हो जिसमें कोई भी काम नहीं कर रहा है, वहां पर तू जाके अपना अकाउंट नंबर और पासवर्ड, ये जो अकाउंट आईडी वो डाल दे और पासवर्ड डाल दे, तू वहां पर लॉगिन कर लेगा। मतलब इस पूरे के पूरे पीसी के अंदर, पूरे के पूरे नेटवर्क के अंदर किसी भी पीसी से मैं लॉगिन कर सकता हूँ, बस मेरे को अपना आईडी और पासवर्ड बनाना पड़ेगा। तो मतलब मेरे जितने भी इंप्लॉय साथ में काम करते हैं, अगर मान लो कि वो चाहे तो जो परमानेंट इसमें बैठता था, किसमें, इस पीसी में बैठता था,
वो चाहे तो अपना यूजर ने पासवर्ड यूज करके इस पीसी में बैठ सकता है, ये वाला व्यक्ति किसी दिन इस पीसी में बैठ सकता है, ये वाला यूजर इस पीसी में बैठ सकता है, ये वाला यूजर इस पीसी में बैठ सकता है, जब चाहे कोई भी जो पीसी खाली हो उस अकाउंट में बैठ सकता है। हाँ, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ यूजर बनाना सीख रहे हैं, राइट, याद रखना कि हम सिर्फ और सिर्फ यूजर बनाना सीख रहे हैं। हम चाहे तो इस यूजर को जैसा चाहे वैसा मर्जी उसको बता सकते हैं। अब मान लो कि अभी मैंने इसको दिया है, जैसे कि राहुल नाम का जो यूजर है उसको मैंने दिया कि भाई तू सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करेगा, 250 GB हार्ड डिस्क यूज करेगा, ठीक है, तेरा वॉलपेपर के अंदर INT का फोटो होगा, या तेरे तू सिर्फ और सिर्फ एक दिन के अंदर 1 GB स्पेस यूज कर पाएगा। तो ये सब अभी हम नहीं दे रहे, अभी हम उसको अंदर सिर्फ और सिर्फ एक यूजर कैसे डोमेन यूजर क्रिएट करता है जो डिफरेंट टाइप के पीसी के अंदर भी लॉग इन कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज आज हम बनाएंगे। तो एक डोमेन यूजर नेटवर्क के अंदर किसी भी पीसी से लॉग इन कर सकता है, इवन अगर उसके पास उसका खुद का पीसी भी ना हो, तो वो नेटवर्क के अंदर किसी भी पीसी से भी एक्सेस करके कहीं से भी लॉग इन कर सकता है। तो ये सबसे एक तरह से रोमिंग प्रोफाइल इसको बोलते हैं, रोमिंग प्रोफाइल के नाम जाना जाता है। मतलब एक यूजर नेटवर्क के अंदर किसी भी पीसी में बैठ के अपना काम कर सकता है, इसीलिए इसको हम डोमेन यूजर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यही चीज आज हमको बनाना है। तो ये एक यूनिक यूजर होता है जो एक तरह से फीचर होता है। तो मान लो कि 10 पीसी भी लगे हुए हैं और आज आपका पीसी खाली नहीं, तो आप किसी फ्री वाले पीसी में जो पीसी में काम नहीं हो रहा है वहां पर आप अपना सारा काम, आपकी सारी फाइलें आपके पास आ जाएगी। मान लो कि आपने यहाँ पर अभी हम वो काम नहीं करेंगे अभी हम, अब मान लो कि आपने यहाँ पर अपनी इंपॉर्टेंट फाइल रखी हुई है, आपने क्या रखा हुआ है, इंपॉर्टेंट फाइल। आप अब तो भाई यहाँ पर बैठे हो तो अपना सारा फाइल नहीं रखोगे ना, इंपॉर्टेंट फाइल आपने रखी हुई है। अब इसमें यूजर पहले से बैठा हुआ है, तो अगर आप इसमें से लॉगिन करते हो ना तो आपकी सारी जो इंपॉर्टेंट फाइल है वो यहाँ पर आ जाएगी जिस पीसी में आप लॉगिन कर रहे हो, ठीक है। आपकी सारी की सारी इंपॉर्टेंट फाइलें यहाँ पर आपको दिखेगी, प्रेजेंट मिल जाएगी। आपने जो वॉलपेपर सेट करके रखा था वो भी मिल जाएगा, आपने जो पूरी सेटिंग करके रखी थी सिस्टम की वो भी आपको मिल जाएगी। तो ये भी चीज हम इसके अंदर बाद में करने लें, अपना रोमिंग प्रोफाइल बाद में सेट करेंगे। बस आज हम क्या कर रहे हैं, यूजर बनाना सीखेंगे, राइट। तो समझिए कि डोम यूजर क्या होता है। तो ऐसा यूजर जो पूरे नेटवर्क में किसी भी पीसी से लॉगिन कर सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, एज अ डोम यूजर या रोमिंग प्रोफाइल भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो समझ गए 3 तरह के यूजर कौन कौन से होते हैं। तो डोम यूजर होता है जो लॉगिन विथ एनी कंप्यूटर इन द नेटवर्क, किसी भी पीसी से वो लॉगिन कर सकता है नेटवर्क, ओके। तो समझिए कि क्या होता है हमारा ये यूजर, ओके। तो 3 यूजर होते हैं, पहला होता है हमारा राइट। तो समझ में आ गया होगा कि डोमेन यूजर कैसे काम करता है। तो नेटवर्क के अंदर किसी भी पीसी में भी एक्सेस कर सकता है। तो आज हम यही बनाते हैं। तो देखो एडमिन अकाउंट तो हम बनाएंगे नहीं, तो जो डिफरेंट टाइप्स के यूजर हमारे बनते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो हम एक सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें बना सकते हैं, कौन कौन से यूजर क्रिएट कर सकते हैं, राइट। चलिए तो अब हम आते हैं हमारे सर्वर के अंदर, ठीक है। तो हमारा ये सर्वर है, ओके। देखिए अभी हमारे पास एक एडमिन अकाउंट बना हुआ है और एक हमारा लोकल अकाउंट बना हुआ है जो कि राहुल के नाम से बना हुआ है। जब VMware के अंदर आप डालोगे तो आपका जो सिस्टम या जो आपका जो प्राइमरी यूजर होता है सिस्टम के अंदर, उसी नाम से ही आपका VMware एक यूजर बना देता है, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, एडमिन यूजर के थ्रू हम लॉगिन कर। देखिए तो हम अपने सर्वर के अंदर 3 तरह से यूजर क्रिएट करेंगे, ठीक है। 3 तरह का इसके अंदर हमारा 3 प्रैक्टिकल आज हम देखने को मिलेगा, 4 नहीं है 3 प्रैक्टिकल हमारा है, ओके। तो हम तीनों प्रैक्टिकल के बारे में आज बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक लोकल यूजर कैसे क्रिएट करेंगे, हाउ टू क्रिएट अ लोकल यूजर इन हमारे सर्वर के अंदर, इन अ सर्वर, ठीक है। ध्यान रखना, हमको ध्यान रखना है। तो ये चीज आपने लिख लिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोकल यूजर, हाउ टू क्रिएट लोकल यूजर इन सर्वर 2016। तो प्रैक्टिकल नंबर कौन सा हो गया हमारा ये, मे बी मेरे को शायद याद नहीं, प्रैक्टिकल नंबर शायद 7 है, प्रैक्टिकल नंबर 7, ठीक है। तो ये ऊपर वाला आपने लिखना तो लिख लो आप, ठीक है। तो हम आज प्रैक्टिकल नंबर 7 देख लेते हैं, ठीक है। देखिए हमेशा ध्यान रखना है सर्वर के अंदर
अगर हम कोई भी लोकल यूजर बना रहे हैं, ठीक है, तो लोकल यूजर बनाने का एक तरीका होता है, मतलब इसके अंदर एक समझ जाइए कि एक ड्रॉबैक है कि जब तक आपका सिस्टम वर्क ग्रुप में है, मतलब अगर आपने अपने सिस्टम को एक बार डोमेन कंट्रोल बना लिया, मतलब एक बार आपने अपने सिस्टम को डीसी में कन्वर्ट कर दिया, तो आप लोकल अकाउंट नहीं बना सकते, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्या होता है इसके अंदर, ठीक है, कि लोकल अकाउंट कैसे काम करता है हमारे सर्वर के अंदर। सपोज कि आपने अभी एक नया सर्वर यहाँ पर इंस्टॉल किया, सर्वर ओएस इंस्टॉल किया और उसको एकदम वर्क ग्रुप के अंदर रखा, मतलब अभी इसके अंदर आपने डोमेन कंट्रोल को इंस्टॉल नहीं किया है। जब पहली बार पीसी जब कोई भी ओएस डालता है, सर्वर ओएस डालता है, तो वो क्या करता है, सिस्टम में पहले ही लोकल यूजर को बना देता है। कैसे बना देता है, मान लो कि हमने क्या किया, लोकल यूजर बना रहे हैं हम इसके अंदर, ठीक है, लोकल यूजर बना रहे हैं इसको, कितना लोकल यूजर बना रहे हैं हम इसके अंदर, जैसे कि सपोज कि लोकल यूजर बना रहे हैं हम यूजर नंबर 1, हमने यहाँ पर ऐसा दे दिया, हम कम से कम इसमें यूजर नंबर 2 दे दिया, यूजर नंबर हमने 3 दे दिया, यूजर नंबर हमने 4 दे दिया, और यूजर नंबर लास्ट में हमने 5 यूजर बना दिए, लोकल यूजर बना दिए, ठीक है। अब ये जो यूजर है, जब वर्क ग्रुप रहता है तो लॉग इन कर सकते हैं, मतलब ये कब कब लॉग इन कर सकते हैं, जब इसके अंदर एक वर्क ग्रुप के अंदर ये ओएस काम कर रहा हो। हमने यहाँ पर विंडोज सर्वर 2016 डाल के रखा हुआ है, और अभी इसके अंदर हमने इसको एक्टिव डायरेक्टरी इसके अंदर चालू नहीं की हुई है। तो जब तक हम इसके वर्क ग्रुप के अंदर रखते हैं, तब हम लोकल यूजर बना सकते हैं। जैसे ही इसके अंदर एक्टिव डायरेक्टरी चालू हो गई या हमने इसके अंदर डोमेन कंट्रोल चालू कर दिया, तो उसके बाद ये यूजर लॉगिन नहीं करेंगे, इसके बाद ये यूजर लॉगिन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब पूरा का पूरा जो भार है, जो पूरा का पूरा जो काम है, वो किसके ऊपर आ जाता है, वो एडमिन यूजर के अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट के ऊपर आ जाता है। इसी कारण कोई भी लोकल यूजर इस सिस्टम के अंदर लॉगिन नहीं कर पाएगा, राइट। तो हमको सिर्फ और सिर्फ जब वो फ्रेश होता है पीसी, तब अपने आप चीजों को बना लेना पड़ता है, ठीक है। तो कैसे क्रिएट करते हैं हम एक लोकल अकाउंट, तो देख लेते हैं कि लोकल अकाउंट कैसे क्रिएट करें। तो अभी आप देख सकते हो कि जो मेरा सर्वर है, ये जो हमारा जो सर्वर सिस्टम है, एक वर्क ग्रुप के अंदर पे है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम, देखो कैसे देखेंगे हम, तो हम दिस पीसी में जाते हैं और प्रॉपर्टीज में हम जाते हैं, तो आप देख सकते हो अभी इसको मैंने इंस्टॉल नहीं किया, अभी किसके अंदर है, वर्क ग्रुप के अंदर आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको वर्क ग्रुप। तभी आप लोकल अकाउंट बना सकते हो। अगर इसको मैंने int.com डोमेन के अंदर डाल दिया, डोमेन बना दिया, डोमेन कंट्रोल बना दिया, तो उसके बाद में इसके अंदर लोकल यूजर नहीं बना सकता। चलिए, तो हम बनाते हैं अब डायरेक्ट इसको, क्या बनाते हैं हम इसको, एक लोकल अकाउंट इसके अंदर क्रिएट करते हैं और उसके अंदर लॉगिन करके भी देखते हैं। ओके, चलिए, ओके। अब चलिए कि कैसे हम बनाते हैं, तो देखिए, तो इसके अंदर हमको डालना पड़ेगा सबसे पहले विंडो प्लस आर, और यहां पर लिखना पड़ेगा lusrmgr.msc, ठीक है। लोकल, कल मैंने आपको बताया था वैसे ही आपको क्रिएट करना है, लोकल यूजर एंड ग्रुप पॉलिसी जहां पर हमारी होती है। तो क्या डालना पड़ेगा, lusrmgr.msc, और यहां पर आप एंटर करो। जैसे आप इसको एंटर करोगे तो यहां पर आपका खुलता है लोकल यूजर एंड ग्रुप। यहाँ पर हम पॉलिसीज लगाते हैं सिस्टम्स के अंदर और यूजर के बारे में काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेगा, पहला आपको मिलेगा यूजर्स और दूसरा मिलेगा आपको ग्रुप्स। तो ग्रुप्स हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, यूजर क्रिएट कर रहे हैं, राइट। तो हमको क्या करना है, इस यूजर के अंदर ही हमको जाना है। तो हम गए किसके अंदर, यूजर के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर देखो पहले से आपको एडमिन अकाउंट मिलेगा, गेस्ट अकाउंट मिलेगा, और यहाँ पर एक राहुल अकाउंट मिलेगा जो कि लोकल अकाउंट है। तो अब यहाँ पर हम 5 यूजर क्रिएट कर लेते हैं। तो आप जाना है किसके अंदर, राइट क्लिक करोगे आप कहीं भी, इस जगह पर आपको कहीं पर भी राइट क्लिक करना है। तो आपने राइट क्लिक किया और न्यू यूजर में क्लिक कर लिया, देखिए न्यू यूजर हो गया। अब यहाँ पर देखो आपको न्यू, यहाँ पर दिख रहा है यूजर नेम, फुल नेम, डिस्क्रिप्शन, पासवर्ड, ये दिख रहा है। अब सपोज कि हम बना देते हैं सबसे पहले यूजर 1, ओके। और आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डालना, हम इसका पासवर्ड डालते हैं यूजर एडिरेट, सॉरी यार, इसके अंदर डाल देते हैं यूजर एडिरेट 1, यूजर एडिरेट 1, ये हमने डाल दिया। यहां पर से आपको कौन कौन सेलेक्ट करना है, देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है। ये 4 ऑप्शन में आपको कौन सा क्लिक करना है। तो जो पहला ऑप्शन दिख रहा है, यूजर मस्ट चेंज, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड एट
नेक्स्ट लॉगिन, अगर मान लो कि मैं इसको राइट करके रखता हूं तो यूजर हर बार लॉगिन करेगा तो वो अपना पासवर्ड को चेंज कर पाएगा। मैं उसको प्रिविलेज देना चाहता हूं कि पासवर्ड चेंज करे, पासवर्ड जो मैं प्रोवाइड किया user@1 वही वो डाले, तो हमको यहाँ पर अनमार्क करना पड़ेगा और हमको यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड, यूजर पासवर्ड नेवर एक्सपायर्ड, इसको हमको करना है। ये दो ऑप्शन हमको क्लिक करके इसको यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड, यूजर पासवर्ड नेवर एक्सपायर्ड, अकाउंट इज डिसेबल। अगर हमको इसको डिसेबल करना है तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे, लेकिन अभी हमको डिसेबल नहीं करना है। तो हमने क्या बनाया, user1 नाम से बनाया, पासवर्ड हमने user@1 दिया है और यहाँ पर हमने यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड और पासवर्ड नेवर एक्सपायर्ड में हमको यहाँ पर टिक करना है और इसके बाद क्रिएट करना है। एक यूजर यहाँ पर आप देखोगे आपको यहाँ पर बनता दिख जाएगा, दिख रहा है आपको user1 करके। अगर आपको जूम करना हो तो आप यहाँ पर जूम करके देखो तो user1 बन गया। अगर इस पे आप क्लिक करते हो तो देखो यहाँ पर रिमोट कंट्रोल लिखेगा, आपको इसका रिमोट डेस्कटॉप सर्विस मिलेगी, डायलिंग मिलेगा, सेशन मिलेगा, इन्वायरमेंट मिलेगा, प्रोफाइल मिलेगा, मेंबर ऑफ मिलेगा, सब चीज आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ से आप उसका सारा का सारा चीज देख सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपको कुछ बदलाव करना तो दोबारा भी यहाँ पर आप चेंजेस कर सकते हो। यहाँ से उस अकाउंट को लॉक करना हो तो देखो यहाँ पर आप यहाँ से उसको लॉक भी कर सकते हो। आपको इसको बंद कर दिया तो ये वाला यूजर फिर लॉगिन भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अभी हम इसको अप्लाई करते हैं और ये हमारा ओके हो गया, ठीक है। तो एक यूजर बनाइए। अब दोबारा मैं प्रोसेस करके दिखाता हूं आपको। राइट क्लिक करना है, न्यू यूजर, user2 नाम डाल दिया हमने, लोकल यूजर दूसरा बन गया, user@2 पासवर्ड है इसका, फिर से हम डाल देते हैं user@2 और यहाँ पर हमको इसको हटाकर यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड और यहाँ पर हमको क्लिक कर देना और क्रिएट कर देना। तो ये भी हमारा सेकंड यूजर भी बन गया, राइट। तो दो यूजर हमने बना दिया, ठीक है। ये हम तब बना पाएंगे जब हमारा फ्रेश पीसी हो, राइट। अब देखो हम इसको लॉगिन कैसे करेंगे हमारे सिस्टम के अंदर, या हम इसको लॉगिन कैसे करवाएंगे। तो बस हमको इसको स्विच करना है, यूजर स्विच करना। कैसे स्विच करेंगे, तो हम पहले इसको लॉक करते हैं हमारे सिस्टम को। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको लॉक कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो आप स्विच यूजर का ऑप्शन आपको दिख रहा है। सिस्टम को आपको Ctrl+Alt+D के थ्रू ऐसे लॉक करना है, ठीक है। यहाँ पर स्विच यूजर दिख रहा है। अब स्विच यूजर में आप गए, अब यहाँ पर बोलेगा प्रेस Ctrl+Alt+Delete, तो हम यहाँ पर प्रेस Ctrl+Alt+Delete कर देते हैं। तो ये वाला कर दिया हमने, ठीक है। अब आप यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको यहाँ पर user1 user2 यहाँ पर दिख रहा है, ये लोकल यूजर है। अब यहाँ पर क्लिक करो आप, ठीक है। अब यहाँ पर हमने पासवर्ड डाल देना है। क्या नाम है, पासवर्ड हमने डाला था user1 का, user@1 हमने डाला था और एंटर कर दो। देखो प्लीज वेट अप्लाइंग चेंजेस, देखो यहाँ पर ये आपका लॉगिन हो गया। तो ये आपका एज एक लोकल अकाउंट के रूप में आपने इसको लॉगिन कर लिया, ठीक है। एकदम मिनिमम परमिशन है, ये सिर्फ और सिर्फ सिस्टम के अंदर देख सकता है, कुछ चीजों को बदलाव नहीं कर सकता, ठीक है। मिनिमम परमिशन के साथ आया है, ठीक है। तो ये चीजों को चेंजेस नहीं कर सकता, ठीक है। देखो अब एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर एक प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं कि कैसे चेंजेस नहीं कर सकता। देखते हैं कि क्या चेंज कर सकता है। तो नेटवर्क की सेटिंग के अंदर वो चेंज कर सकता है क्या। देखो अब देखो, अगर ये यूजर नेटवर्क के अंदर कुछ चीजों को चेंज करना चाहेगा। अब देखो मैंने क्या किया, देखो एक मिनट में आपको फिर से दिखाता हूँ, ओके। अब देखो मैंने यहाँ पर इसको खोल तो लिया है, लेकिन जैसे मैं इसको प्रॉपर्टी में जाता हूँ, देखो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, ये दिख रहा है आपको प्रॉपर्टी। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ। अब देखो क्या बोलता है कि भाई अगर आपको इसको चेंजेस करना है, आप इसके अंदर बदलाव करना चाहते हो, तो आपको एडमिन का पासवर्ड चाहिए होगा। मतलब जो इसका बॉस है, इस सिस्टम का जो बॉस है, उसका परमिशन के बिना आप इसको नहीं खोल सकते। तो बोलेगा भाई एडमिन का अकाउंट डालो, एडमिन का पासवर्ड डालो। अब भाई जो यूजर है, जो नॉर्मल यूजर है, उसको तो हमने सिर्फ यूज करने दिया है, हमने ये तो नहीं बोला है कि भाई आप सिस्टम के अंदर चेंजेस करो या सिस्टम के अंदर कोई बदलाव करो। तो देखो अब जब तक यहाँ पर वो पासवर्ड नहीं डाल पाएगा, उसको तो पता नहीं है कि भाई बॉस ने पासवर्ड क्या रखा हुआ है। अगर उसको पासवर्ड मिल गया तो सिस्टम के अंदर चेंजेस कर पाएगा, अदरवाइज वो चेंज नहीं कर पाएगा। तो कुछ इस तरीके से होता है एक लोकल अकाउंट। तो लोकल अकाउंट सिस्टम के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक तरह से रीड कर सकता है, सिस्टम को उसके अंदर सिर्फ रीड परमिशन मिलता है, ब्राउजिंग कर सकता है, चीजों के अंदर वो देख सकता है, लेकिन चीजों के अंदर वो चेंजेस क्या समझ जाओ कि उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, राइट। तो ये चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो कि उसने परमिशन उसको चाहिए होता है किसी भी एडमिन अकाउंट का, राइट। तो कुछ इस तरीके से हमारा लोकल यूजर काम करता है। तो अभी हमने लॉग इन कर लिया है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा लोकल यूजर का एक प्रैक्टिकल हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब देखो हम इसको प्रैक्टिकल लिखते हैं कि कैसे हमने किया है। तो स्टेप क्या लिखते हैं, स्टेप लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, विंडोज +R करना है। देन यहाँ पर आपको लिखना है lusrmgr.msc, लोकल यूजर एंड ग्रुप, आप बोल सकते हो मैनेजमेंट या पॉलिसी, ठीक है। देन आपको जाना है, जैसे आप मिलोगे तो वहां पर आपको यूजर्स का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है।
यूजर्स के बाद आपको वहां पर जैसे आप यूजर में क्लिक करके तो आपको यहाँ पर राइट क्लिक करनी है। क्या करनी है? राइट क्लिक, किसी भी जगह पे आपको राइट क्लिक करनी है, ठीक है। देन वहां पर आपको न्यू यूजर में सिलेक्ट करना है। कौन सा? न्यू यूजर। आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा न्यू यूजर। तो न्यू यूजर में क्लिक करने के बाद आप क्या क्या करोगे? यूजर नेम आप डालोगे। सबसे पहले आपने यूजर नेम डाल दिया, एग्जाम्पल आपने डाला, यूजर नेम क्या डाला आपने? हम यहाँ पर डाल देते हैं user1 के नाम से। हमने क्या लिखा? user1। उसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड डालना है। तो पासवर्ड हमने डाल दिया user1 user@1। फिर रीटाइप कर दिया हमने। क्या टाइप कर दिया? सेम हमने पासवर्ड डाल दिया, user@1 डाल दिया हमने, राइट। अब यहां पर मेन आता है, ठीक है, अनमार्क करना आपको किसमें? अनमार्क ऑन यूजर कैन चेंज पासवर्ड ऑन नेक्स्ट लॉगिन, ठीक है। इसमें आपको अनमार्क करना है, ठीक है। इसको आपको अनमार्क करना, अनमार्क समझ जाना, ठीक है, हटाना है मार्क, ठीक है। और मार्क करना है मार्क ऑन यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड और मार्क ऑन पासवर्ड नेवर एक्सपायर्ड, EXPIRED, ठीक है। इसमें आपको क्लिक करना है और देन इसके बाद आपको ओके में क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपको ओके में क्लिक कर देना, तो आपका एक यूजर आपको क्रिएट होता दिख जाएगा जिसका नाम है आपका user1, राइट। तो कुछ इस तरीके से हमने एक लोकल यूजर यहाँ पर हमने क्रिएट कर दिया, ठीक है। कैसे लॉगिन करोगे आप? हाउ टू लॉगिन लोकल यूजर आपके सिस्टम के अंदर लोकल को कैसे करोगे? तो आपको प्रेस करना है कंट्रोल प्लस अल्टर, एक साथ क्लिक करना है आपको, कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस डिलीट करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको स्विच करना है, स्विच यूजर में जाना है, देन सिलेक्ट user1 और उसके बाद उसका पासवर्ड डालोगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। हाँ, ठीक है। तो समझ गए कि कैसे हम इसको लॉगिन भी करेंगे। ये मैंने पूरा स्टेप आपको लिख के दे दिया है कि आप कैसे बनाओगे और कैसे अपने लोकल यूजर के थ्रू उसको लॉगिन करोगे। ओके, तो कुछ इस तरीके से आपका लोकल यूजर बनेगा और इसके अंदर आप लॉगिन कर पाओगे, राइट। लेकिन ध्यान रखना, ये आप तभी बना पाओगे जब आप यू हैव टू मेक इट बिफोर मेकिंग सर्वर एज डोमेन कंट्रोलर, ठीक है। आपको इसको तब बनाना पड़ेगा, इसके पहले बना जब तक आपका सिस्टम फ्रेश हो, वर्क ग्रुप के अंदर हो, तभी आप इसको बना पाओगे। अदरवाइज आप इस सिस्टम के इस यूजर को लॉगिन नहीं करवा पाओगे। तब अगर एक बार ये डोमेन कंट्रोलर बन गया तब फिर लोकल यूजर इस सिस्टम के अंदर लॉगिन नहीं कर सकता, ठीक है। तब आप किसी और, ये ऐसा क्यों बनाया गया? ये है सिक्योरिटी पॉलिसी, ठीक है। अब सपोज कि आपने अपने ऑफिस के अंदर एक सर्वर लगा दिया है, अब उस सर्वर को आपको किसी को छूने नहीं देना है, उसको सिर्फ और सिर्फ सर्वर एडमिन ही कंट्रोल करेगा। अब उसके अंदर कोई दूसरा यूजर आप लॉगिन करने देते हो तो मे भी वो आपके सिस्टम में अंदर बदलाव कर दे, या सिस्टम के अंदर कुछ चीज को डिलीट कर दे, या सिस्टम के अंदर कुछ चीजों को समझ जाओ कि हटा दे, तो प्रॉब्लम हो सकता है सर्वर के अंदर। इसीलिए सर्वर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एडमिन यूजर ही लॉगिन कर सकता है, उसके अलावा कोई दूसरा यूजर लॉगिन नहीं कर सकता। हाँ, हम इसके अंदर परमिशन दे सकते हैं, तो परमिशन भी हम देखने वाले हैं कि लोकल यूजर को कैसे अपने सर्वर के अंदर लॉगिन करेंगे। लेकिन उसके पहले हमको सर्वर को क्या बनाना पड़ेगा? डोमेन कंट्रोल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल आपको समझ में आ गया कि कैसे हम करेंगे, लोकल यूजर कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये एक लोकल यूजर बनाने का हमारा एक प्रैक्टिकल हो गया हमारा, ठीक है। अब हम आते हैं हमारा प्रैक्टिकल नंबर नेक्स्ट, प्रैक्टिकल नंबर 8 के अंदर, ओके। तो अब हम बनाने वाले हैं डोमेन यूजर, ठीक है, कि कैसे हम डोमेन यूजर क्रिएट करेंगे। ओके, चलिए। तो इसके अंदर किसी कोई डाउट है? प्रैक्टिकल नंबर 7 के अंदर एकदम इजी है, आप इसको शायद पहले भी किए होंगे, तो मैंने आपको फिर से एक बार समझ जाओ कि एक तरह से आपका रिकॉल कर दिया है कि कैसे हम इसको क्रिएट करेंगे। तो किसी को कोई सवाल है इसके अंदर तो पूछ सकता है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये जो प्रैक्टिकल है अभी जो हम करने वाले हैं बहुत अच्छा प्रैक्टिकल है, तो जो छोड़ के जा रहा है वो जिंदगी में पीछे रह जाएगा।
किसी कोई डाउट है लोकल यूजर बनाने में? हाँ या ना तो लिखो भाई, किसी को डाउट है तो। नहीं है तो नहीं लिखो। नहीं है सर। ठीक है, ठीक ठीक है, चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए एक लोकल यूजर हमने क्रिएट कर दिया। ओके, अब चलो, अब हम जाते हैं हमारे, ये प्रैक्टिकल थोड़ा लेंदी है क्योंकि हमको इसको पहले डोमेन कंट्रोल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम फिर से अपने सिस्टम को डोमेन कंट्रोल क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब हम बनाने वाले हैं हमारा डोमेन यूजर, जो कि हमारा प्रैक्टिकल नंबर 8 है। ओके, तो अब हम क्रिएट करेंगे। इसको लिख लिया होगा तो मैं इसको नीचे कर रहा हूं। ओके, जिसने इसे लिख लिया है तो आप लोग लिखते भी जाया करो। ओके, वैसे मैं इसको रिकॉर्डिंग चालू है मेरा, आप लोगों को जब चाहिए तब हम इसका। ठीक, अब हम करते हैं प्रैक्टिकल नंबर 8। ठीक है, अब हम क्रिएट करने वाले हैं क्रिएटिंग डोमेन यूजर। अब हम कैसे डोमेन यूजर को क्रिएट करेंगे, राइट? ठीक है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है अगर आप किसी डोमेन यूजर को क्रिएट करते हो, रिक्वायरमेंट क्या होगी। ठीक है, ठीक है, इन सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी, क्या क्या आपको पहले क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, चलिए तो पहला रिक्वायरमेंट है इंस्टॉल एडीडीएस ऑन सर्वर। ठीक है, आपको एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस सर्वर में इंस्टॉल करना पड़ेगा, सबसे पहला रिक्वायरमेंट यही है। ठीक है, अगर आपको किसी सिस्टम के अंदर लॉगिन करवाना है, मान लो कि नेटवर्क के अंदर कोई पीसी अवेलेबल है, उसको इंस्टॉल करना है, तो क्रिएट वन मेंबर, अभी हम एक वन मेंबर क्रिएट करेंगे, क्रिएट वन मेंबर ऑफ डोमेन। किसी भी एक सिस्टम को हमको डोमेन का मेंबर बनाना पड़ेगा, मतलब हमको एक क्लाइंट मशीन बनानी पड़ेगी। तो हमको दो चीजें चाहिए, पहला कोई इंस्टॉल करना है एक्टिव डायरेक्टरी, और दूसरा एक मेंबर हमको बनाना पड़ेगा जिसके अंदर इसको लॉगिन करके दिखाएंगे। ठीक है, चलिए राइट, अब हम ये प्रैक्टिकल करते हैं। ओके, तो चलिए अब हम जाते हैं हमारे सर्वर के अंदर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी आईपी और फायरवॉल बंद है कि नहीं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि चेक कर लेते हैं हमारी आईपी क्या है। तो हम यहाँ पर जाते हैं और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि क्या हमारी आईपी है। सॉरी, हमारा यूजर 1 ही है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले स्विच करते हैं यूजर को, और हम एडमिन अकाउंट के थ्रू लॉगिन करते हैं सबसे पहले। तो कैसे लॉगिन करेंगे, अब स्विच करना हो तो कंट्रोल डिलीट, और आपको स्विच यूजर में कर दो। ओके, फिर से कंट्रोल डिलीट दबा दो यहाँ पर, और यहाँ पर आप एडमिन अकाउंट के थ्रू लॉगिन कर लो। तो हम कर लेते हैं ADMIN@123। तो ये हमारा एडमिन अकाउंट यहाँ पर हमारा आ गया, राइट? अब हम कैसे क्रिएट करेंगे, तो अब इसको सबसे पहले हमको देखो, जिसको इसको डोमेन या डोमेन कंट्रोल या एडीडीएस इंस्टॉल करना नहीं आता, वो एक बार फिर से देख लो। ठीक है, ये प्रैक्टिकल हमको बार बार करना होता है। ठीक है, अब चलिए तो हम आते हैं। अब ये मेरा फ्रेश पीसी है, इसके अंदर हमने वर्क ग्रुप ही रखा है, आप लोग देख सकते हो, ये एक वर्क ग्रुप के अंदर है। अभी देखो ये वर्क ग्रुप ही है अभी। अब हम इसको डोमेन कंट्रोल क्रिएट करेंगे फिर से। कैसे क्रिएट करेंगे, तो हमको जाना है सबसे पहले सर्वर मैनेजर के अंदर, ये आपने प्रैक्टिकल पहले ही कर लिया है। ओके, किसका चैट चालू हो जाता है भाई माइक। ओके, फिर हम जाएंगे एड रोल्स एंड फीचर। ठीक है, देख लो भाई किसको दिन प्रॉब्लम हो रहा था। नेक्स्ट, नेक्स्ट और नेक्स्ट। ओके, तो पहले तो हम आईपी देख लेते हैं। आईपी तो 10 की एक है ही हमारी, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। डिटेल देख लिया हमने, 10.1 है, राइट, हमारा आईपी परफेक्ट है। अब एक बार फायरवॉल चेक कर लेते हैं, firewall.cpl। देखो फायरवॉल चालू है, तो फायरवॉल को बंद कर देते हैं अभी के लिए, क्योंकि हम लोकल प्रैक्टिकल करें तो फायरवॉल को भी टर्न ऑफ कर देते हैं। राइट, तो हमने ये कंप्लीट कर लिया। ठीक है, और ये भी कंप्लीट कर लिया। तो हमको क्लिक करना किसमें, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस के अंदर, इसको क्लिक कर दिए, ऐड फीचर कर दिए, फिर हमने करना है नेक्स्ट, 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 रीस्टार्ट व्हेन रिक्वायर्ड कर दो, इसको यस कर दो, और फिर इंस्टॉल प्रोसेस चालू कर दो। अब थोड़ा वेट करते हैं। अभी हमने पीसी का नाम चेंज नहीं किया है। ठीक है, तो पीसी का नाम आप चाहो तो चेंज बाद में कर सकते हो, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ डायरेक्ट इंस्टॉल कर ले रहे हैं। ओके, तो हमको थोड़ा वेट करना है इसके अंदर।
तब तक पानी पी लिया जाए। ओके, तो ये हमारा इंस्टॉल हो गया है। अब हम इसको प्रमोट करेंगे। इसके बाद तो हम क्लिक करते हैं प्रमोट दिस सर्वर एज अ डोमेन कंट्रोलर। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं ऐड न्यू फॉरेस्ट के अंदर, और यहाँ पर हम इसका नाम देते हैं int.com। int.com नाम दे दिया हम। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। अब हमको पासवर्ड डालना है, तो हम इसमें पासवर्ड डाल देते हैं। ठीक है, तो पासवर्ड हमने डालना है admin@123 admin@123 और admin@123। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट। ठीक है, आपको सिर्फ बोलते नेक्स्ट में सारा काम हो जाएगा। कुछ चीजें बस आपको याद रखनी है, बाकी सारा काम तो इसके अंदर खुद ही वो कर लेता है। ठीक है, देखिए हमारा सारा चीज परफेक्ट बन गया। ठीक है, एक बार में हमारा बन गया, कभी कभी 2 बार में भी नहीं बनता है। तो हमने यहाँ पर आप देख सकते हो, हमको परमिशन मिल गया कि आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये आपको हमेशा ग्रीन होना चाहिए, ऑल प्री रिक्वेस्टिंग चेक पास सक्सेसफुली। अब उसके बाद यहाँ पर आप उसको इंस्टॉल कंप्लीट कर लो। ठीक है, देखो विंडोज के अंदर ये डोमेन यूजर के नाम से आता है, जो यूजर होता है ये डोमेन यूजर के नाम से आता है। लेकिन आप लिनक्स सिस्टम में बनाओगे तो यही यूजर अलग नाम से आता है। ठीक है, विंडोज के अंदर ये डोमेन है, डोमेन यूजर कहलाता है, क्योंकि डोमेन के अंदर से बनता है। मतलब समझ जाओ कि समझ जाओ कि नहीं, एक कभी कभी आप मूवी देखते होंगे, या आपने केजीएफ देखा होगा, या कोई ऐसा मूवी देखा होगा ना कि भाई जिसमें होता है कि विलन मर जाता है, तो विलन का बदला लेने के लिए उसका भाई पीछे से आता है। मतलब वो पूरे मूवी तक नहीं रहेगा, फिर वो बाद में कहाँ से पता नहीं, उसके दूर का भाई ऐसा रहेगा, फिर वो आएगा, फिर अपने हीरो से लड़ता है कि तूने मेरे भाई को मारा, अब मैं तेरे वाट लगाऊंगा। तो समझ जाओ कि ये मतलब जो हमने डोमेन बनाया है, डोमेन को बना, डोमेन के अंदर से यूजर बना रहे। ठीक है, तो समझ जाओ कि ये उसका भाई जैसा आएगा कि भाई अब मैं आ गया हूँ नेटवर्क के अंदर। तो कुछ इस तरीके से ये यूजर होता है। तो इसीलिए पहले हमको इसको बनाना पड़ता है, मतलब आपको पहले विलन बनाना पड़ेगा। तो हम अभी विलन बना रहे, अब विलन के अंदर से और एक विलन निकलेगा, तो विलन विलन मिलके फिर पता नहीं फिर क्या करेंगे। ठीक है, तो किसने किसने भाई दिल बेचारा मूवी देखा? सुशांत सिंह राजपूत वाला कौन कौन देखा है भाई, बताओ मेरे को, किसने किसने देखा है? थोड़ा ये भी बात कर लेना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई का बात नहीं करना चाहिए। किसने किसने देख लिया दिल बेचारा? मेरी आवाज आती कि नहीं? तुम धीरे रिप्लाई करते हो, यस नो कुछ नहीं लिखते हो। अच्छा, रवि ने देख लिया है, मितुल ने नहीं देखा है, फिर दो ही लोग ने आंसर दिया। अजय ने नहीं देखा, हेत ने भी नहीं देखा, राज ने देखा। अरे तुम लोग किस दुनिया में रहते हो यार? देखा करो मूवी भी यार, क्वारंटाइन में करते क्या यार दिन भर। ठीक है, तो हमारा सिस्टम हो गया रिस्टार्ट। नो, नो, देखा है सर, दो ही लोग सिर्फ देखे हैं, बाकी सबने तो देखा ही नहीं। यस, तीसरा बंदा आया दीप। हाँ देखा है, दीप ने देख लिया है। देखा करो यार मूवी। तुम लोगों को अगर मूवी कुछ अच्छा देखना हो तो मेरे से पूछ लेना, मैं मूवी वैसे बहुत सारा देखता हूँ। आप पूछ सकते हो अगर सजेशन लेना हो कौन सा मूवी देखना चाहिए। हॉलीवुड ना, मेरे को साउथ इंडियन नहीं पता है। अच्छा मूवी है सर, हाँ अच्छी मूवी है, नॉर्मल स्टोरी है। हम्म। मूवी पसंद नहीं है, चियर को मूवी नहीं पसंद है। ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। तो क्या पसंद है आपको?
तो मूवी पसंद नहीं, और जिगर जिगर को क्या पसंद है भाई? जिगर क्या देखते हो फिर? गुजराती मूवी पसंद होगा आपको, मेरे को ऐसा लग रहा है। अच्छा, मैं भी देखा, उत्सव भी देखा है, उत्सव ने भी देखा है। ठीक ठीक। भाई किसी को मूवी कैसे नहीं पसंद हो सकता यार? फिर तुम लोग इंसान नहीं हो, तुम लोग एलियन लोग हो। जिसको मूवी नहीं पसंद वो एलियन होता है। लेकिन कभी कभी देख लेता, ओ मूवी पसंद नहीं लेकिन कभी कभी देख लेता हूँ। वही हुआ ना भाई कि मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, लेकिन फिर घर में नॉनवेज नहीं खाता लेकिन बाहर खा लेता हूँ, वैसा ही वाला बात हो गया ना। मेरे घर में नॉनवेज बनता नहीं है लेकिन मैं नहीं खाता, फिर बाहर जाकर खा लिया है। हाँ खाता हूँ लेकिन बाहर खाता हूँ, वही हो गया। अलग लेवल के इंसान हो तुम लोग यार। मैं भी नहीं खाता। अरे नहीं, मैं एग्जांपल दिया हूँ यार, खाते तो हम यहाँ पर गुजरात में कोई नहीं है। बट क्या है कि एक तरह से एग्जांपल है। काला काला क्यों हो गया भाई? चालू होगा थोड़ी देर में। अरे बाहर जाके सब दबा के खाते हैं सर। हाँ हाँ, हो सकता है भाई। अब देखो, खाने पीने भाई, इंसान कमाता या तो जिंदा खाने के लिए रहता है ना? तो खाने में तो कोई परहेज नहीं करना चाहिए। जितना हो सके उतना खाना ही चाहिए, भले थोड़े मोटे हो जाए तो चलेगा। हाँ, अभी क्वारंटाइन में थोड़ा सा परहेज करना चाहिए, मतलब कोरोना के सिचुएशन में, क्योंकि बाहर का कम ही खाओ तो बेटर है। कई लोग तो पानी पूरी मिस करते हैं भाई, खासकर गर्ल्स लोग जो जो यहाँ पर है, वो लोगों का पानी पूरी फेवरेट होता है। आजकल तो बॉयज भी बहुत खाते हैं। इसमें गर्ल्स कौन कौन है? पूजा है एक, और कौन है? साधना है। आप लोग तो पानी पूरी खाते होगे। सर हाँ हाँ, बोलो भाई, किसका है, बोलो बोलो। यस, बोलिए सर। सर हाँ आपका सर, बोलो। सर વ્યાયામ વધાર્યું હોય क्या? સર ઈસમાં સર વધતી જ નહીં તમે શીખવાડો પણ તમે એક વાત પ્રેક્ટિકલ શીખવાડશો क्या बोल रहे हो भाई? आपकी आवाज नहीं आ रही है। રેમ સર વધારવી હોય સર એ પ્રેક્ટિકલ શીખવાડજો ને સર रैम बढ़ाना है तो भाई प्रैक्टिकल, उसको तो मेरे को आपका सिस्टम फिजिकली देखना पड़ेगा, वहां पर आना पड़ेगा, तब हो पाएगा ना। मेरे को काम करना, तुम्हारा सिस्टम का प्रॉपर्टीज भेजना। ठीक है, देखो मैं आपको बता देता हूँ कि रैम को कैसे देखना है, कि वो काम करेगा कि नहीं। मैं आपको दिखा देता हूँ आज। ठीक है, ठीक है। થેન્ક યુ आप સર दूसरा रैम ले, माइक बंद कर दो अपना, माइक बंद कर दो। मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे रैम हम लगाते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, वो भी आपको बता देता हूँ। ओके ओके। वेटिंग फॉर स्ट्रेंजर थिंग, हाँ स्ट्रेंजर थिंग अच्छी है। मूवी हैकर्स हो, इन क्या इन्वेस्टिगेटेड हो ऐसा देखता हूँ। राइट राइट, तो देख लेता हूँ। ओके ठीक है। तो अगर आपको ऐसा पसंद है तो मनीष देखो, सबसे बढ़िया। मनीष देखा होगा तो मजा आ जाएगा। वेब सीरीज है, लेकिन शायद मे बी इंग्लिश में ही है वो। या असुर देखना, हिंदी में अगर देखना हो तो। वुड का है असुर, अच्छा है वेब सीरीज में। अभी तो वेब सीरीज ही अच्छे हैं। हॉलीवुड है। हॉलीवुड नहीं, वेब सीरीज है। मतलब ये हॉलीवुड नहीं बोल सकते, ये बाहर की है, नेटफ्लिक्स में है ये, लेकिन आपको मिल जाएगा। ये हैकर कौन सी मूवी है यार? हैकर मूवी, बेस्ट मूवी। हैकर कौन सी, बॉलीवुड वाली, हॉलीवुड वाली? पे बॉलीवुड वाली हैकर का नाम मत लेना। सर बोलो जया कैसे है। हैकर?
नया वाला है, नया हैकर मूवी, चलो देख लेंगे। हाँ ओके ठीक। हाँ बॉलीवुड की है। अच्छा चलो देख लेंगे, हम भी देख लेंगे, अगर अच्छी मूवी है तो देख लेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा टाइम देते हैं क्योंकि एडीडीएस बना है तो ये थोड़ा लेट से चालू होता है। कौन सी मूवी की बात कर रहे हो भाई? हैकर क्या, हैक्ड क्या नाम है? हीना खान वाले? अरे नहीं 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 नहीं, नहीं देखना भाई, नहीं देखना, नहीं देखना। हीना खान वाला है तो नहीं देखना, नहीं देखना भाई, बॉलीवुड वाला हैकर मूवी नहीं देखना। हाइड रिविस क्या लिखा है? रैम कैन नॉट बी इंक्रीज बाय रोम कैन बी यूज एज पेज फाइल टू सपोर्ट रैम। ना ना चलो मैं बता दे रहा हूँ अभी, ये जब तक चालू होता तब तक रैम को देख लेते कैसे इंक्रीज करेंगे। ओके देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रैम की फ्रिक्वेंसी क्या है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी क्या होती है देखो, बता देता हूँ। ठीक है, इसी के नीचे मैं लिख रहा हूँ। ओके, फिर हम इसका नीचे लिखेंगे। सबसे फर्स्ट जब आपको रैम को इंक्रीज करना हो तो सबसे पहले उसकी एफएसबी देखनी पड़ती है, इसको हम फ्रिक्वेंसी के नाम से जानते हैं। पूरा नाम होता है इसका फ्रंट साइड बस। ओके, एफएसबी जो कि होती है मेगाहर्ट्ज के अंदर। किसमें होती है? मेगाहर्ट्ज मतलब MHz। ठीक है, मेगाहर्ट्ज के अंदर। सेकंड नंबर देखना पड़ता है कि स्लॉट्स कितने हमारे सिस्टम के अंदर। ओके तो देख लो, यस भाई है ना। सबसे पहले हमको देखना पड़ता है कि हमारे रैम की फ्रिक्वेंसी कितनी है, जिसको हम बोलते हैं मेगाहर्ट्ज के अंदर आती है, और दूसरा स्लॉट। अब कैसे चेक करेंगे सिस्टम के अंदर हमारी? ठीक है, दो तरीका होता है। ठीक है, एक तरीका है कि आप सबसे पहले यहां पर लिखो टास्क एमजीआर। राइट, टास्क एमजीआर आपने लिखा। ओके, और यहां से आपका टास्क मैनेजर ओपन होता है। ओके, उसके बाद आपको जाना है यहाँ पर परफॉर्मेंस के अंदर। ये गया परफॉर्मेंस के अंदर, और यहाँ पर आपको जाना है मेमोरी। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप देखो, ये देखो आप, कितना दिख रहा है आपको? ठीक है, अब मेरी जो स्पीड कितनी दिख रही है? 1600 मेगाहर्ट्ज, और DDR3 लगा हुआ है। देखो यहां से आपको देखना पड़ेगा कौन सा है, तो DDR3 आपको रैम लेना पड़ेगा। और इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी चाहिए आपकी रैम की? अब मान लो कि आपने एक पहला रैम लगाया है, एक रैम लगा के रखा है आपने। ठीक है, सपोज कि आपके सिस्टम के अंदर ऐसा लगा हुआ है, यहां जाके देखना, यहां लिखा हुआ DDR3, राइट, और यहां पर लिखा हुआ है 1333 मेगाहर्ट्ज MHz, ऐसा लिखा हुआ है। और कितना है? सपोज कि आपका 2 GB का रैम लगा हुआ है। ओके, तो ये समझिए। अब अगर आपका सिस्टम के अंदर 2 स्लॉट है तो वहां पर लिखा होगा 2 स्लॉट, ये लिखा होगा ऐसे 2 स्लॉट है, और वहां पर ऐसे लिखा होगा 1 और 2। जैसे मेरे यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर 4 स्लॉट है मेरे सिस्टम के अंदर। कितने स्लॉट है आप तो देख सकते हैं यहाँ पर टाइम मैनेजर में मेरे कितने हैं? 4 स्लॉट है, जिसमें से मैंने 2 स्लॉट को यूज किया हुआ है। मतलब 4 स्लॉट में देखो, यहाँ पर देखो आएगा, दिख रहा है आपको 8 GB लगा के रखा है। मेरे 2 स्लॉट खाली है, जिसमें से मैंने 2 स्लॉट को यूज किया है। 4 स्लॉट में 2 स्लॉट को मैंने यहाँ पर यूज किया हुआ है, जिसमें से मैंने दोनों के अंदर 8-8 GB का रैम लगा हुआ है। अब आपके सिस्टम के अंदर, मोस्ट ऑफ द सिस्टम के अंदर ऐसा होता है, देखो मोस्ट ऑफ द सिस्टम के अंदर 1/2 होता है। अब आपका 1/2 बोले मतलब है आपके एक स्लॉट के अंदर रैम लगा हुआ है, दूसरा स्लॉट आपका खाली है। और अगर यहाँ पर ऐसा 2/2 लिखा है, मतलब आपके दोनों स्लॉट के अंदर रैम लगा हुआ है। अब आप जब नया रैम खरीदोगे तब आपको दुकानदार को बोलना पड़ेगा, भाई मेरे को DDR3 दे, सेव कंपनी कोई सा भी हो, 1333 मेगाहर्ट्ज ही चाहिए होगा। अगर आपका पेंटियम सीरीज है, पेंटियम P4 हो, तो आप 4 GB ज्यादा यूज नहीं कर सकते। याद रखना, अगर आपका सिस्टम P4 हो तो आप 4 GB ज्यादा यूज नहीं कर सकते। i3 के अंदर आप 16 GB से ऊपर नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपके पास P4 हो, लास्ट P4 की बात करें, जो P4 ही मिलता है, इसके अंदर आप 4 GB से ज्यादा रैम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, सॉरी 8 GB है इसके अंदर 8 GB है, 8 GB ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते P4 के अंदर। 16 GB करोगे तो नहीं चलेगा। i3 के अंदर अगर आपके पास i3 है तो आप 16 GB रैम इसके अंदर सपोर्ट करा सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास i5 हो तो i5 के अंदर आप 32 GB तक यूज कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपके पास i7 हो तो ये 128 GB रैम सपोर्ट करता है, 128 GB। और अगर आपके पास i9 हो तो अभी इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है, 256 GB जो सर्वर भी चलते हैं तो i9 के थ्रू यहाँ पर आपको चलेंगे। अगर AMD A3 है तो आप इसके अंदर 4 GB तक रैम डाल सकते हो। A3 अगर AMD है, A6 है तो आप इसके अंदर 8 GB से 16 GB तक इसके अंदर आप डाल सकते हो। राइजन सीरीज है कोई सा,
राइजन सीरीज का आप लगा के रखे हो तो 32 GB तक इसके ऊपर आप ले जा सकते हो उसको। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या हो गया? बेसिक बता रहा हूँ। समझ में आ गया? तो बस आपको ध्यान, अभी आपका जो ये आपका सिस्टम का जो बताओ मेरे को, i3 i5 है, क्या है इसके अंदर? ठीक है, अभी अभी ये भी चालू हो गया हमारा। ठीक है, देखो इसके अंदर हमको कोई, जैसे सुमित ने लिखा रैम कैन नॉट बी इंक्रीज्ड बट रोम कैन बी यूज्ड एज पेज फाइल साइज टू सपोर्ट। नहीं नहीं, इसके अंदर रोम का कोई काम ही नहीं है, राइट? रोम इसके अंदर कोई भी चीजें नहीं करता है, इसके अंदर आप अपने सिस्टम के अंदर, ठीक है। आप अगर मान लो कि आपके टास्क मैनेजर में नहीं दिखा रहा है, ठीक है, तो मैं वो भी दिखाता हूँ कि आप और कहाँ देख सकते हो। ठीक है, देखो मैं और आपको एक एप्लीकेशन दिखाता हूँ जिसके थ्रू आप देख सकते हो सिस्टम का सारा कॉन्फ़िगरेशन। एक मिनट में तो सिस्टम का नाम सर का नाम क्या है, एक मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, DXDIAG जो कमांड है ना, उससे देख सकते हैं, लेकिन सर पेज फाइल साइज यूज करा मैंने, करके देखा है सर, होता है इसमें। देखो वो तो वर्चुअल लैब में बनता है यार, वो सिस्टम के अंदर आप यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो नहीं सर, मैं उसके अंदर मेरा आप, विंडोज जो 10 है उसमें है ऐसा, हाँ हाँ, जो DXDIAG कमांड टाइप करो सर, तो उसमें वहाँ पे पेज फाइल ऐसे शो करता है कि इतने मतलब अलॉटेड है आपकी हार्ड डिस्क में से इसके लिए, रैम को ऐसे सपोर्ट में मतलब रहता है। ना वो एक आप बता रहे पेज फाइल जो होता है वो वर्चुअल रैम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वर्चुअल रैम होता है, वो आपके सिस्टम के अंदर यूज नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो एक तरह से कैश मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क के अंदर भी कैश मेमोरी होती है ना भाई, उसका यूज करता है। आप अपने, जैसे कि मान लो मैंने VMware डाल दिया, लेकिन मैं उसका यूज नहीं कर पाऊंगा उसके अंदर रैम का। मेरे 4 GB रैम है तो 8 GB नहीं दिखाएगा हार्ड डिस्क के थ्रू। वो एक तरह से वर्चुअल मेमोरी। मैं पेन ड्राइव का भी यूज करके उसको रैम में कन्वर्ट कर सकता हूँ, आपको पता है। लेकिन वो ऐसा वर्चुअल मेमोरी, आपने पेन ड्राइव निकाल दिया तो आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा हम इसको बाद में बात करते हैं, पहले इसको देते हैं। इसका है भाई, ये एकदम अजीब टाइप से हो रहा है, ये किसका? यस का है। कैन यू अपग्रेड ग्राफिकल कार्ड? हाँ अपडेट कर सकते हो, लैपटॉप के अंदर नहीं कर सकते आप। लैपटॉप के अंदर आपको एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा, सिस्टम के अंदर आप कर सकते हो। तो चलिए अभी हम लोग उसकी थोड़ी देर में बात करेंगे। भाई ये थोड़ी देर माइक बंद कर दो, उसको हम लास्ट में करते हैं। ठीक है, उसको करते हैं हम लोग लास्ट में। ठीक है, अभी माइक बंद कर दो। चलिए हम प्रैक्टिकल अंदर जाते हैं। चलो, तो हमने अपने सिस्टम को डोमेन कंट्रोल क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब डोमेन कंट्रोल के अंदर कैसे हम, हाँ 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 साइन कर दो ना। ठीक है, अब हम कैसे डोमेन कंट्रोल का यूज करके डोमेन यूजर को क्रिएट करेंगे। अभी हमने अपने सिस्टम को डोमेन कंट्रोल बना दिया। ठीक है, और यहाँ पर हमारा int.com के नाम से हमारा एक डोमेन कंट्रोल क्रिएट हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। अरे भाई क्लास चालू हो गया, मेरे गाना मत गाओ। ठीक है चलो ओके। आगे मेरी दीदी का राखी, अगर राखी बनाएंगे। हाँ हाँ दीदी, ठीक है ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो int.com नाम से बना हुआ है। अब कैसे हम देखो, अब देखो यहाँ पर अभी हम विंडोज 7 को इसका मेंबर ही बना देते हैं फटाफट, ताकि हमको पता चल जाए कि मेंबर भी हमारा ये बन गया है। ठीक है, तो कैसे मेंबर बनाते हैं, विंडोज 7 में गए। ठीक है ओके, इसका मेंबर भी इसको बना देते हैं। कंप्यूटर में जाते हैं। ठीक है, इसके प्रॉपर्टीज में जाते हैं। ओके, उसके बाद चेंज सेटिंग में जाते हैं। ये सब मैंने आपको पहले बताया है। ठीक है, चेंज में गए, उसके बाद डोमेन में क्लिक किया और यहाँ पर हमको int.com लिख देना है, IANT.com। तो यहाँ पर आपको पासवर्ड पूछेगा, तो ADMIN TRATOR और ADMIN @123 और हमको इसको बस ओके कर देना है। ठीक है, अभी देखो इस क्लाइंट मशीन के अंदर एक यूजर कौन सा यूजर हो गया, जो अभी हमने बनाया। यहाँ पर देखो INT हो गया, जो कि हमारे एडमिन के अंदर काम कर रहा है। ओके, अब देखो ठीक है, अभी हम भी स्टार्ट कर देते हैं। ओके चलिए, अब हम आते हैं हमारे, तो हमने दोनों काम कर दिया। जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट थी, देखो हमने 2 रिक्वायरमेंट लिखा था इसके अंदर। ठीक है, अभी हम इसको रैम वाला बाद में करते हैं। तो पहला हमने काम कर दिया
एक्टिव डायरेक्टरी क्रिएट कर दिया और दूसरा हमने एक मेंबर भी क्रिएट कर दिया। ओके, अब यहाँ से हमारा काम चालू होता है कि कैसे हम इसको क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं हमारा डोमेन यूजर को। तो अब कैसे करते हैं डोमेन यूजर देख लीजिए। ठीक है, तो अब हम जाते हैं हमारे सर्वर के अंदर। ओके, तो सर्वर के अंदर गए हम। ओके, ऑन सर्वर जाते हैं। अब यहाँ पर हमको अपने सर्वर के अंदर यहाँ पर हमको जाना है। ओके, तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हमको जाना है हमारे स्टार्ट मेनू के अंदर। अरे यार, ये माउस का तो बड़ा समस्या है। अब हमको जाना है हमारे स्टार्ट मेनू के अंदर, तो इसको आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपने विंडोज एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स इसके अंदर आपको क्लिक करना है। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट नहीं होता है, इसको जब आप किसी भी सर्वर को एक्टिव डायरेक्टरी में क्रिएट करते हो या डोमेन कंट्रोलर बनाते हो तभी ये ऑप्शन आता है। इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स के अंदर जाना है। देखो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे ये देख सकते हो आप, सेंटर है, ट्रस्ट है, उसके बाद यहाँ पर पावर सेल है, सर्विसेज है, लेकिन यहाँ पर आपको उसमें नहीं जाना है, आपको जाना है एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स के अंदर। इस ऑप्शन को आपको क्लिक करना है, किसको, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर, इसमें आप क्लिक किए। ठीक है, ये कौन सा यूजर, ये किसका दिख रहा है, आपने जो डोमेन बनाया। ठीक है, अभी देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ये वाला कमांड। ठीक है, अब देखो जैसे ही मैं लोकल यूजर वाला कमांड डालता हूं, जब मैंने सिस्टम को, देखो हम कब बना पा रहे थे, जब ये फ्रेश था, लेकिन अगर मैं इस सिस्टम को डोमेन कंट्रोल में क्रिएट कर दिया, ठीक है, मैंने क्या कर दिया, इसको सर्वर बना दिया, सर्वर ये बन गया। अब जैसे मैं लोकल यूजर वाला कमांड चाहता हूं, देखो क्या बोलता है, द कंप्यूटर इज अ डोमेन कंट्रोल, दिस स्नैप इन कैन नॉट बी यूज्ड ऑन अ डोमेन कंट्रोलर, डोमेन अकाउंट आर मैनेज विद द एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर स्नैप इन। अब यहाँ पर आप लोकल अकाउंट वाला चीज कुछ भी नहीं कर सकते हो। अब ये क्योंकि बॉस बन गया है, तो अब ये छोटा मोटा गरीब आदमी वाला काम नहीं करेगा, मतलब लोकल वाला काम नहीं करेगा। अब इसको सिर्फ प्रोफेशनल, इसको अमीर वाला BMW चलाएगा, कुछ इस तरीके से ये हो गया। ठीक है, अब इसको हम कट कर देते, तो मेरा जो बोल रहा था मैं कि आपको इसको पहले ही बनाना पड़ेगा, तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है। अब हम इसको कट कर देते हैं। ठीक है, अब अमीरों वाला काम करना है हमको। अब यहाँ पर आप जब इसको ओपन करोगे, कौन सी एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन यूजर कंप्यूटर्स के अंदर, तो यहाँ पर आपको 3-4 चीजें दिखेगी। पहला दिखेगा आपको, ये दिख रहा है आपको, आपका नाम दिख रहा है, यहाँ पर सेव्ड क्वालिटीज दिख रही है, और तीसरा आपको दिख रहा है INT.com, जो हमारा डोमेन का नाम है, जो हमने डोमेन कंट्रोल के रूप में बनाया। ठीक है, तो सबसे पहले हमको जाना है इसके अंदर। ठीक है, इसको आपको एक्सपांड करना है, इसको आप INT.com जो है उसको आप इसको एक्सपांड करेंगे, और एक्सपांड करने के बाद आपको बिल्ट इन कंप्यूटर, डोमेन कंट्रोलर, फॉरेन, ये चीजें मिलेगी। और यहाँ पर आप देख रहे हो यूजर्स, ये दिख रहा है आपको, यहीं पर आपको आपका क्लिक करना है। आप इसको एक्सपांड कर लीजिए। ठीक है, या इसको आप डबल क्लिक करो, तो यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर आपको चीजें मिल जाएगी। देखो अब देखो ये जो यूजर आपको दिख रहा है ना, देखो ये दिख रहा है आपको, ये दोनों यूजर दिख रही है आपको। अब ये कहां पर आ गया, आपके एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर आ गई है। ठीक है, ये एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर, अभी ये एक्टिव डायरेक्टरी ग्रुप है, लोकल यूजर के अंदर नहीं है, अभी एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर आपको मिलती है। राइट, अब हमको ये यूजर पे काम नहीं करना है, हमको डोमेन यूजर में काम करना है। राइट, अब हमको ऐसा बना जो नेटवर्क के अंदर से किसी भी पीसी में एक्सेस कर ले। राइट, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमको राइट क्लिक करना है। ठीक है, राइट क्लिक करते ही आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आप दिख रहा है न्यू का ऑप्शन, ये दिख रहा है आपको न्यू ऑप्शन, यहां पर आपको दिखेगा यूजर। अब ये जो यूजर बनाओगे आप, एज अ डोमेन यूजर बना रहे हो आप इसको, अब इसको क्लिक करना किसमें किया हमने, देखो मैं फिर से एक बता देता हूं, हम क्या करोगे, इसको मैं दोबारा नहीं बताऊंगा आपको। INT.com एक्सपेंड किए, यूजर में हमको डबल क्लिक करना है, और यहाँ पर राइट क्लिक करना है, कहीं पर भी न्यू में जाना है, और यहाँ पर हमको यूजर क्रिएट कर देना है। देखो अब ये यूजर थोड़ा डिफरेंट यूजर होता है, देखो कैसे ओपन होगा, ऊपर में आप देखते हो क्रिएट इन, ये दिख रहा है। देखो अब ये आपके डोमेन का पार्ट है, दिख रहा है, मतलब हम सेकंड विलन बना रहे हैं। तो अब इसका नाम दे दो, पहला नाम दे दो, फर्स्ट नेम दे दो आप इसका, तो नाम आप खुद ही सकते हो, जैसे कि हम दे देते हैं यस। ठीक है, यस महसाना या क्या पालनपुर, जो भी है, हम डाल देते हैं गुजरात, हमने नाम दिया अभी यस गुजरात। ठीक है, अब किस नाम से लॉगिन करेगा, तो देखो हमने क्या दिया इसका नाम, यस @ अब देखो कैसे लॉगिन करेगा, अब देखो हम जीमेल यूज करते हैं ना, वैसे ही लॉगिन होगा। अब ये कैसे लॉगिन करेगा, हमको लॉगिन करना है, तो कैसे लॉगिन करना है, तो यस @INT.com के नाम से हम इसको लॉगिन करेंगे। राइट, कैसे लॉगिन करेंगे, यस @INT.com। अब ये किसके थ्रू लॉगिन हो रहा है, हमारे डोमेन कंट्रोलर के थ्रू लॉगिन हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर हम करें, नेक्स्ट कर देते हैं हम इसको। ठीक है, अब यहां पर हमको पासवर्ड डालना, देखो नॉर्मल पासवर्ड इसके अंदर काम नहीं करेगा, आपको हमेशा इसके अंदर कॉम्प्लेक्स पासवर्ड यूज करना पड़ेगा, मतलब एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, सिंबॉलिक और फिर नंबर। इसमें नॉर्मल आप पासवर्ड नहीं डाल सकते हो। अगर मैं नॉर्मल पासवर्ड डालता हूं तो यहाँ पर एरर मेरे को शो करेगा। देखो जैसे कि मैं एक नॉर्मल पासवर्ड डालता हूं, मैं यहाँ पर डालता हूं यस @123, यस @123 नॉर्मल डाल रहा हूं, और यहां भी हम सेम परमिशन करेंगे। देखो
देखो जैसे ही मैं नॉर्मल पासवर्ड डालता हूं तो मेरे को एक एरर जनरेट करता है, मैं आपको सब बता रहा हूं, ठीक है। देखिए, विंडो कैन नॉट सेट द पासवर्ड फॉर यस गुजरात बिकॉज द पासवर्ड डज नॉट मैच द पासवर्ड पॉलिसी रिक्वायरमेंट, चेक द मिनिमम पासवर्ड लेंथ, पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी एंड पासवर्ड हिस्ट्री रिक्वायरमेंट। क्यों? इसके अंदर सेट किया गया है कि जो भी आपका डोमेन यूजर होगा उसके अंदर आपको कॉम्प्लेक्स पासवर्ड डालना है। कॉम्प्लेक्स मतलब कैसे पासवर्ड डाल रहे हैं, देखो अभी हमने कौन सा यूज किया इसके अंदर, देखो मैं नोटपैड के अंदर आपको समझा देता हूं कि इसके अंदर कॉम्प्लेक्स पासवर्ड कैसे डालोगे। तो हमेशा इसके अंदर कॉम्प्लेक्स पासवर्ड ही आप यूज करोगे। अभी मैंने क्या डाला, नॉर्मल पासवर्ड एक डाला जिसका नाम था हमने ऐसा नॉर्मल नॉर्मल पासवर्ड क्या डाला है, इसको थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं इसके, ओके। हमने क्या किया, यस @123 डाला था मैंने। अब ये क्या हो गया, एक नॉर्मल पासवर्ड हो गया। अब हमको डालना पड़ेगा कैपिटल YASH@123। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें कैपिटल लेटर यूज कर रहा हूं, स्मॉल लेटर यूज कर रहा हूं, उसके बाद मैं यहाँ पर एडिरेट यूज कर रहा हूं जो कि सिंबॉलिक हो गया, कैरेक्टर हो गया, और मैं नंबर यूज कर रहा हूं। तो देखो अब कैसे करना है हमको, ठीक है। अब हमको क्या करते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं, हम इसमें बैक जाते हैं, ठीक है। अब मैं कैपिटल Y यूज करता हूं, YASH@123, ओके। कैपिटल YASH@123 दिख रहा है। अब मैं नेक्स्ट करता हूं, देखो नेक्स्ट और फिनिश करता हूं। रुको, एक शायद मिस्टेक हो गया मेरा, YASH@1234, YASH@1234, ठीक है। अभी भी कुछ प्रॉब्लम है इसके अंदर, इसका हम डाल देते हैं ADMIN@123 और कैपिटल ADMIN@123, नेक्स्ट फिनिश, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पासवर्ड डाला, मैंने ये डाला है अभी, ठीक है, यस नहीं ले रहा है। तो हम यहाँ पर मैंने डाला admin@123, तो जिसके अंदर हमने एडमिन कैपिटल का ए रखा है, एडमिन के अंदर ए कैपिटल है, ठीक है। यस का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो मैंने क्या डाल दिया यहाँ पर admin@123 पासवर्ड अभी हमने चेक करने के लिए डाल दिया, ठीक है। अब देखो ये जो यूजर है हमने कहाँ पर बनाया है, हमारे इसके अंदर बनाया। ये हमारा जो है ये डोमेन यूजर है, ये दोनों जो है लोकल यूजर है, ठीक है। ये इसी सिस्टम के अंदर लॉग इन करेंगे, लेकिन ये जो यूजर है किसी भी सिस्टम के अंदर लॉग इन कर सकता है, किसी भी, किस नाम से लॉग इन करेगा। तो हमने क्या डाला इसके अंदर, yes@int.com और पासवर्ड हमारा है admin@123, ठीक है, जो मैंने राहुल का आपको एग्जांपल स्टार्टिंग में दिया था, राइट। तो हमने कैसे बनाया, तो इसका हम थ्योरी देख लेते हैं कैसे हमने बनाया। तो कैसे किया, स्टेप देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने दो चीजें कर ली, इंस्टॉल कर दिया एक्टिव डायरेक्टरी, और हमने एक डोमेन भी यहाँ पर हमने क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो क्या क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा अपने स्टार्ट मेनू को क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आप जाओगे किसके अंदर, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड ग्रुप के अंदर, ठीक है। वहां पर आपको करना है, सर्च करना है एक्टिव डायरेक्टरी एंड यूजर एंड ग्रुप के अंदर, ठीक है। उसके बाद आप जाओगे किसके अंदर, आपके डोमेन नेम के अंदर उसको एक्सपांड करना है। जैसे कि इसका नाम हमने डाला था int.com, क्या डाला था, int.com के नाम से हमने इसको डाला था, ठीक है। उसको क्या करोगे आप, एक्सपांड करोगे, एक्सपांड इट, ठीक है। उसको आप एक्सपेंड करो, सॉरी XPAND, ठीक है। आप उसको एक्सपेंड करोगे, एक्सपेंड मतलब उसको क्लिक करोगे तो वो एक्सपेंड होगा। फिर आपको इसके अंदर जाना है, यूजर्स के अंदर आपको जाना है, ठीक है। यूजर के अंदर जाना है, वहां पर आपको राइट क्लिक करनी है, ठीक है। और वहां पर आपको सिलेक्ट करना है न्यू, और फिर वहां पर आपको डालना है अपना यूजर का नाम। तो क्या क्या आप डालोगे आप, नेम, तो हमने डाला जैसे कि यस, ठीक है। और लॉगिन कैसे होगा, लॉगिन कैसे करेगा, विल बी लॉगिन एज yes@int.com, ठीक है। हमने नाम बार डाला यस, लेकिन लॉगिन कैसे होगा, yes@int.com। पासवर्ड क्या डालेंगे, यूज हमने क्या किया है, कैपिटल ADMIN@123, ऑलवेज यूज कॉम्प्लेक्स पासवर्ड, हमको हमेशा कॉम्प्लेक्स पासवर्ड को ही यूज करना है। रीटाइप करना है तो रीटाइप कर लो यहाँ पर
कैपिटल ADMIN@123, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से हमारा क्रिएट होगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया, स्टार्ट मेन्यू गए, वहां पर आपको एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड ग्रुप में जाना है, ठीक है। आपको सर्च करने से मिल जाएगा या आप उसमें मेन्यू जो होता है उसमें जाओगे तो भी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको डोमेन नेम में क्रिएट करना जो कि आपने बनाया था INT.com, उसके बाद उसको एक्सपेंड करना है, यूजर्स पे जाना है, राइट क्लिक करना है, न्यू में जाना है, उसके बाद नाम डालना है, उसका पासवर्ड डालना है, और पासवर्ड हमेशा आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स पासवर्ड करना है, और उसके बाद आपको उसके अंदर नेक्स्ट और फिनिश आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप इसको क्रिएट करोगे, ठीक है। अब देखो, अब हमने ये यूजर को कहां पर बनाया है, हमारे किसके अंदर बनाया है, सर्वर के अंदर बनाया है। अब मान लो कि मैं इसको एज अ किसी भी पीसी में लॉगिन देना चाहता हूं। अब देखो ये बना किसके अंदर, हमारे सर्वर के अंदर, लेकिन ये लॉगिन हम विंडोज 7 से इसको करवा सकते हैं। अब देखो कैसे करवाएंगे, तो ये होता हमारा प्रैक्टिकल नंबर 9, सॉरी, प्रैक्टिकल नंबर 9, ठीक है। हाउ टू लॉग इन डोमेन यूजर इन नेटवर्क। नेटवर्क के अंदर हम डोमेन यूजर को कैसे लॉग इन करवाएंगे, ठीक है। अब देखो हमने रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, एनी मेंबर, कोई भी आपको एक क्लाइंट मशीन चाहिए, एनी मेंबर ऑफ डोमेन कंट्रोलर, ठीक है। तो हमने विंडोज 7 को एक डोमेन कंट्रोल बना दिया है। तो यहां पर आप देखो हमारा ये जो है विंडोज 7 वो हमारा डोमेन कंट्रोल बना हुआ है। तो ये हमारा विंडोज 7 है, ठीक है। तो देखो ये हमारा डोमेन यूजर के रूप में है, ठीक है। अभी देखो ये INT.com है, कौन सा यूजर है, जो इसका खुद का था। तो ये देखो ये कौन सा यूजर है इसका, जो पहले से इसमें बना बनाया INT यूजर, जो इसका एडमिन यूजर था, ठीक है। इसमें हमने लॉगिन कर लिया। तो ये देखो मैंने लॉगिन करने के लिए आपको दिखाया, ये आपका एक तरह से आपका कौन सा यूजर है, ये हमारा जो एडमिन यूजर हमारा जो था, ठीक है। ओके, भले ये मेंबर हमारा डोमेन का है, लेकिन अभी ये किसका है, ये अपना खुद के अकाउंट के अंदर यहाँ पर है। देखो कौन सा अकाउंट है इसका, INT.com के अंदर मेंबर है, और ये एडमिन अकाउंट के थ्रू हमने इसको लॉगिन किया हुआ, इसका जो खुद का अकाउंट है। अब मान लो कि ये पीसी में मैं बैठता था, लेकिन अभी कोई दूसरा बैठ गया है, ठीक है। अब मैं कैसे इसी पीसी के अंदर लॉगिन करूंगा, ठीक है। अब देखो हमको क्या करना है, बस यहां पर जाना है। अब यहां पर हमको स्विच यूजर करनी है, और यहाँ पर कंट्रोल और डिलीट के थ्रू जाना है, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है आपको अदर अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर आप जाओ। अब यूजर का नाम हमने बनाया था, क्या नाम से लॉगिन करना था, yes@int.com, ये नाम से बनाया था। पासवर्ड हमने क्या दिया था, ADMIN@123। देखो हमने इसको बनाया कहां पर है, सर्वर के अंदर, लेकिन देखो हमने कहां से लॉगिन कर रहे हैं, हम अपने क्लाइंट मशीन के थ्रू इसको लॉगिन कर रहे हैं। एंटर कर दो। देखो आप अपने डोमेन, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ विंडोज 7 से लॉगिन कर सकता हूं, अगर मैं बाजू में किसी और एक सिस्टम को यहाँ पर ऐड करवा देता हूं, इसके अंदर हमारे इस डोमेन कंट्रोल के अंदर, मान लो कि विंडो एक्सपी अगर मैं यहाँ पर कनेक्ट करवा देता हूं और उसके अंदर इसको लॉगिन करवाना है, तो मैं उस सिस्टम के अंदर भी इसको लॉगिन करवा सकता हूं। मतलब मेरे अगर नेटवर्क के अंदर 100 पीसी है, तो 100 पीसी, कोई भी पीसी खाली होगा तो उस पीसी के अंदर ही अपना यूजर नेम पासवर्ड डालेगा तो लॉगिन कर सकता है। तो इसी को हम कहते हैं डोमेन यूजर। देखो अभी प्रिपेयरिंग योर डेस्कटॉप बोल रहा है, अभी वो बना के दे रहा हमको, थोड़ा सा वेट करो। देखो ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो
कि ये हमारा यूजर लॉगिन हो गया। ठीक है, अब देखो ये कौन सा यूजर आपको दिखाता हूं मैं। ठीक है, ये देखो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हमने, कौन सा यूजर है ये, यस गुजरात के नाम से यूजर। हमने यहाँ पर बनाया था क्या, हमने कहाँ पर बनाया था इसको, हमारे सिस्टम, हमारे सर्वर के अंदर बनाया था। अब यस चाहे तो अगर कोई भी ऐसा मेंबर है, हमारे डोमेन का कोई भी मेंबर है, किसी भी पीसी के अंदर कोई भी पीसी खाली हो, तो वहां पर वो आसानी से वहां पर वो लॉगिन कर सकता है। तो देखो आप देख सकते हो, इसका नाम भी देख सकते हो, यस गुजरात के नाम से ये आ रहा है। ओके, तो देखो दिख रहा है आपको। ठीक है, टू चेंज योर पासवर्ड प्रेस कंट्रोल डिलीट एंड सेलेक्ट चेंज पासवर्ड। ठीक है, इसका पासवर्ड आप, इसका कोई भी पासवर्ड इसके अंदर वो कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता। इसको कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ इसका जो मालिक है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, वही इसके पासवर्ड को चेंज कर सकता है। ठीक है, आप देख सकते हो कि हमने दूसरे के पीसी में, हम आईएनटी के पीसी में बैठ के अब काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर आपको कुछ चीजें मिलेगी नहीं। ठीक है, अभी हम जो ये देख रहे हैं ये किसका सिस्टम का दिख रहा है आपको, आईएनटी का सिस्टम का चीजें दिखेगा, ये आईएनटी का। लेकिन हम चाहे तो इसका सारा फाइल यहाँ पर ला सकते हैं। मतलब अगर मैं जो यस है, यस का सारा फाइल लाना चाहता हूँ, वो भी मैं यहाँ पर ला सकता हूँ। लेकिन अभी हमने सिर्फ और सिर्फ क्या देखा, यूजर कैसे बनता है और यूजर को कैसे आप लॉगिन कराओगे, वो हमने यहाँ पर देख लिया। ठीक है, तब कैसे हमने किया तो इसका भी हम देख लेते हैं। ओके, तो ये बढ़िया प्रैक्टिकल था इसके अंदर। तो स्टेप हमने देखा, तो क्या क्या इसका स्टेप है। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं साइन आउट। साइन आउट करना आपको फ्रॉम अकाउंट। ठीक है, आपको फिर जाना है अदर यूजर के अंदर। किसमें जाना है, अदर यूजर के अंदर आपको जाना है। ठीक है, अदर यूजर के अंदर आप क्या डालोगे, तो यूजर नेम में आप क्या डालोगे यहाँ पर, तो क्या डाला, यस @int.com। और पासवर्ड क्या डालना आपको, पासवर्ड आप क्या डालोगे, पासवर्ड हमने डाला एडमिन @123। तो इसके थ्रू आपका जो डोमेन यूजर है वो लॉगिन आपका कर लेगा। ठीक है, राइट, कंप्लीट। आ गया समझ में कि कैसे डोमेन यूजर काम करता है। तो अगर हम, हमारे पास 10 भी सिस्टम हो और उसके अंदर कोई भी सिस्टम खाली हो, तो यस जो है वो किसी भी सिस्टम के थ्रू लॉगिन कर सकता है। ठीक है, किसी भी पीसी के अंदर, अगर वो सारे के सारे 10 पीसी हमारे मेंबर हो, किसके, डोमेन के मेंबर अगर हो, तो वो किसी भी पीसी से वो लॉगिन कर सकता है। राइट, तो आगे समझ कि डोमेन यूजर कैसे लॉगिन करेगा। तो हमने सर्वर के अंदर डोमेन यूजर बनाया, लेकिन हम लॉगिन कहां से करें, हमारे सिस्टम के अंदर से उसको लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसको दूसरे अकाउंट से भी लॉगिन करके दिखा सकता हूँ, मतलब दूसरे पीसी से लॉगिन करके दिखा सकता हूँ, लेकिन अभी मैंने किसी और पीसी के अंदर ऐड नहीं किया है। ठीक है, हमारे पास ये भाई विंडोज 7 और सर्वर ही काम कर रहा है। मैं चाहता तो उसको विंडो एक्सपी के अंदर से भी कर सकता था। ठीक है, लेकिन अभी हमने उसको वहां से नहीं किया। राइट, तो इस तरह से हमारा जो डोमेन यूजर है वो नेटवर्क के अंदर किसी भी पीसी से लॉगिन कर सकता है। राइट, तो किसी कोई डाउट अगर हो तो पूछ लीजिए। विद द सेम यूजर, ना ना, नहीं नहीं, अगर आप किसी भी एक यूजर को एक अकाउंट में चला रहे हो तो आपको दूसरे पीसी में, अगर मान लो कि मैं विंडोज 7 में लॉगिन करूंगा तो यहाँ से वो एडमिन लॉक हो जाएगा। ठीक है, हम एक यूजर को सिर्फ एक ही जगह पे यूज करवा सकते हैं। ओके, किसी भी एक यूजर को दो सिस्टम में हम लॉगिन नहीं करवा सकते। तो प्रैक्टिकल 8 का रिक्वायरमेंट, क्रिएट वन मेंबर ऑफ डोमेन। हाँ, यही किया था ना जी हमने, ये देखो मेंबर बनाना, मतलब हमने विंडोज 7 को मेंबर बनाया था ना इसका। इस विंडोज 7 को हमने क्या किया था, हमारे int.com का मेंबर बनाया ना जी, वही हमने क्रिएट किया। एटलीस्ट होना चाहिए, उसी सिस्टम के अंदर लॉग इन करोगे। आप वर्क ग्रुप के अंदर देखो, अब यहाँ पर देखो मैं प्रॉपर्टीज में जाता हूँ इसके, तो देखो आप इसका डोमेन देख सकते हो। इसका डोमेन क्या है, यहाँ पर आप देखो क्या डोमेन है, int.com है ना। मतलब ये जब तक जो विंडोज 7 जो क्लाइंट मशीन है हमारा, अगर उसका मेंबर नहीं रहेगा, मेंबर बोलने का मतलब है ये डोमेन के अंदर काम नहीं करता रहेगा, तब तक हम डोमेन यूजर को कोई भी लॉग इन नहीं कर सकते। ठीक है, पहले इसके अंदर जो आईएनटी है वो एक लोकल यूजर है, इसका एडमिन अकाउंट खुद का सिस्टम में बना हुआ अकाउंट है, इसके अंदर ही बना हुआ था। लेकिन मैंने क्या किया, एक बाहर का यूजर इसके अंदर अकाउंट किया, इसके अंदर मैंने बाहर यूजर को पटक दिया है। आया समझ में, तो कैसे बनाया मैंने, क्योंकि ये मेंबर है मेरे टीम का, मतलब मेरे ही पार्टी का है। अभी मान लो कि ये जो है, ये खुद का चेयर इसने खुद का बनाया हुआ है और खुद के चेयर में बैठ के काम कर रहा है। मेरे पार्टी को ज्वाइन किया है, लेकिन खुद के चेयर में बैठ के काम करता है। अभी मैंने बोला कि भाई तू थोड़ा देर के लिए उठ, मैं तेरे चेयर में दूसरे आदमी को बैठा रहा हूँ, किसके लिए, क्योंकि वो काम करना चाहता है, उसके पास अभी चेयर नहीं है। तो मैंने थोड़ी देर के लिए इसको रोक दिया। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसको लॉग आउट करता हूँ, स्विच करता हूँ यूजर को। ठीक है, अब देखो मैं स्विच करता हूँ यूजर, स्विच कर रहा हूँ यहाँ पर यूजर, यूजर स्विच किया हमने। ठीक है,
ठीक है, आप देखिए प्लीज वेट करिए सर, प्रैक्टिकल 8 का रिक्वायरमेंट क्रिएट होना। ठीक है, अब देखो कंट्रोल डिलीट में दबाता हूँ यहाँ पे आपको, देख तो आपको क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे, देख एक आईएनटी दिख रहा है, एक यस दिख रहा है। अब यस जो है ये डोमेन यूजर है, लेकिन आईएनटी कौन सा है, इसका खुद का यूजर है। ठीक है, इसका पासवर्ड इसने खुद सेट किया 1 2 3, देखो इसका पासवर्ड क्या है 1 2 3, मैं यहाँ पर 1 2 3 डालता हूँ, देखो ये मेरा हो गया 1 2 3, ये 1 2 3 मेरा पासवर्ड है। ओके, देखो लॉगिन हो गया ना 1 2 3 में। लेकिन जो यस है वो कौन सा पासवर्ड डालेगा, जिसको उसको एडमिन ने प्रोवाइड किया है, कौन सा वाला, कैपिटल ADMN@123 वाला पासवर्ड डालेगा। ओके, ये कौन सा यूजर क्या है, ये हमारे लोकल यूजर जो मैंने बनाया था वो यूजर का है। ओके राइट, तो कुछ इस तरीके से ये काम हमारा करता है यहाँ पे। तो डोमेन यूजर को आप किसी भी नेटवर्क के अंदर किसी भी पीसी से लॉग इन करवा सकते हो, लेकिन वो देखो ये डोमेन का मेंबर यहाँ पर ये होना चाहिए, तो डोमेन का मेंबर है INT.com, तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, किसी को और कोई डाउट तो पूछ लो, फिर आज तक क्लास खत्म करते हैं क्योंकि मेरे को फिर दूसरा बैच भी लेना है। हेलो। हाँ पूछिए। हाँ यस भाई माइक बंद करो आपका, यार वो डिस्टॉर्शन हो रहा है, डिस्टॉर्शन, आपके माइक में डिस्टॉर्शन चालू है। आप मैसेज टाइप कर लो, हेलो। बोलो भाई जिसका इसका है। हाँ बोलिए सुमित बोलिए। हाँ सर, जैसे आपने बोला कि वो वी रैम होती है और हमारे सिस्टम में यूज़ नहीं हो सकती, तो सर जो भी जैसे मैं गेम्स खेलता हूँ तो उसमें तो सर वी रैम का ऐसे वी सिंक करके ऑप्शन होता है, तो वो फिर क्या होता है सर? नहीं नहीं मैं देख रहा हूँ, देखो प्राइमरी चीजों में आप यूज नहीं कर सकते। अरे भाई यस, हाँ बोलो यस भाई, पहले यस का सुन लेते हैं फिर सुमित का सुनते हैं। यस बोलो भाई, यस बोलो। हाँ सर, आप अपने डेमो डाउन शो करिए हाँ कर रहा हूँ ना, मैं कर रहा हूँ, बोलो। तो माइक बंद करो भाई, पूरा का पूरा ऐसा आवाज आ रहा है क्या बताऊं मैं। अच्छा तो माइक अभी बता दे रहा हूँ, जैसे मैंने बताया वो भी बता देता हूँ मैं आपको, आप बाकी लोग चले जाना, यस बस रुके रहना। ओके देखो जो वी रैम है, जो वर्चुअल रैम हम लोग यूज करते हैं, वो सिस्टम के प्राइमरी चीजों में यूज नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे कि मैं कोई ग्राफिक एडिट कर रहा हूँ, वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ या कोई गेम खेल रहा हूँ, तो वहां पर उसको ऐसा टेम्पररी मेमोरी यूज हम कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि लिए मान लो कि मैं VMware डाला हूँ और उसके अंदर मेरे को रैम लेना है, मतलब मेरे को किसी सिस्टम OS को देने के लिए रैम लेना है, तो वहां पर आप उस रैम का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो वर्चुअल रैम है वो सिर्फ और सिर्फ किसी टेम्पररी चीजों में काम होता है। ठीक है, मैं स्पीड बूस्ट करने के लिए, जैसे अब वीडियो गेम खेलना मतलब वीडियो को एक्सेलरेट करना हो गया, मतलब हम क्या कर रहे हैं कि हमारे वीडियो के चीजों को एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो जो वर्चुअल रैम है वो वीडियो को एक्सेलरेट करने में यूज किया जाता है, क्योंकि वो टेम्पररी, आप गेम परमानेंट थोड़ी ना खेल रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे गेम खेलोगे उसके बाद चीजों को सेव करके बंद कर दोगे। लेकिन जो VMware है वहां पर आपको फिजिकली रैम चाहिए होता है, तो वहां पर आप प्राइमरी चीजों में यूज नहीं कर सकते। हाँ सेकेंडरी चीजों में वीडियो को एक्सेलरेट, जैसे कि मैं इसमें पेन ड्राइव लगा के इसका वर्चुअल रैम क्रिएट कर सकता हूँ। देखो यहाँ से आपको पता है कैसे हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। यार ये माउस का तो बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो हार्डवेयर के अंदर से हम यहाँ पर से चीजों को चेंज कर सकते हैं एडवांस के अंदर। ठीक है, यहाँ से हम देखो इफेक्ट डाल सकते हैं, देखो ये दिख रहा है सेटिंग में, यहाँ पर वर्चुअल रैम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसको वर्चुअल रैम क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से। लेकिन ये जो है ये सिर्फ टेम्पररी तरीका होता है। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर दिखेगा ऑप्शन आपको, ठीक है, वर्चुअल मेमोरी या वर्चुअल रैम क्रिएट करने के लिए अपने पेन ड्राइव का यूज कर सकते हो रैम बढ़ाने के लिए, लेकिन वो टेम्पररी होता है। मान लो कि मेरे को थोड़ा सा गेम खेलना हो तो रैम चाहिए होगा, या मेरे को वीडियो एक्सलेट करना हो, जैसे कोई एडिटिंग कर रहा हूँ तब मेरे को चाहिए, तब वहां पर हम यूज कर सकते, लेकिन प्राइमरी चीजों को यूज नहीं कर सकते उसके अंदर, परमानेंट चीजों के लिए हम यूज नहीं कर सकते उसको। राइट, तो ये आपको बात समझ पड़े। ठीक है, चलो वो तो थोड़ा ऑफ टॉपिक है, प्रैक्टिकल का बताओ फिर मैं प्रैक्टिकल, फिर क्योंकि मेरे को दूसरा बैच भी करना है। ओके ओके सर प्रैक्टिकल, ओके ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना ही है, किसी को डाउट होगा तो पूछ लेना। और बोलो भाई यस, आप बोलो भाई यस। हाँ सर, आप हमारा भाई तुम्हारा बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रहा है, यस एकदम ऐसा हो रहा है ना वो, मेरा माइक एक बार अपना ईयरफोन निकाल के फिर से लगाओ। बाकी लोग को जाना तो जा सकते हैं। हेलो सर, तुम्हारा आवाज वैसे ही आ रहा है। है। तुम मेरे नंबर पे कॉल करो, मैं तुमको बता देता हूँ। ठीक है, जो मैंने नंबर दिया था नंबर पे कॉल करना। सर हाँ
हाँ बोलो, अब आवाज आ रहा है, ठीक। सर नंबर नहीं है मेरे पास। अरे भाई कितना सर बार दिया हमारा यार स्लॉट तुमको यार, 1 ऑफ पहले भी। 1 सर, और ये हमने क्या है? देखो ये स्लॉट यूज हाँ तुमको सर दिख रहा है, તમારે वहां બે पर ऑफ कितने हैं? किया ना हाँ, तो सर तुम्हारा क्या दिखा रहा 1 है? 1 ऑफ 4। 1 हमारा यहाँ पर क्या ना दिख रहा है भाई, 1 मेरे को फिर से बता। 1 ऑफ 4 की 1 ऑफ 1 दिख रहा है? 2 अरे भैया यहाँ यहाँ कितना लिखा है, 1 लिखा हुआ है कि 2 लिखा हुआ है यहाँ पर इस जगह पे? 2 ऑफ 4 2 ऑफ 4 लिखा, मतलब तुम्हारा दोनों स्लॉट में भरा हुआ है। तुम्हारा लैपटॉप है कि कंप्यूटर है ये बताओ? लैपटॉप है सर। तो तुम्हारे दोनों स्लॉट में भरा हुआ है। लैपटॉप में 2 ही स्लॉट होते हैं, 4 भले दिख रहा होगा लेकिन उसके अंदर 2 ही स्लॉट होते हैं, 4 स्लॉट नहीं होते उसके अंदर। हाँ सर એટલે મારા સ્લોટ કેટલા ખબર 1 ઓફ 1 જ છે, એક જ છે। तुम्हारा एक में इनबिल्ट होगा और एक में तुम्हारे डाल दिया होगा। तुम्हारा कितना कितना रैम है अभी तुम्हारे सिस्टम के अंदर? 4 2 2 का लगा हुआ है तुम्हारा, ठीक है। i3 के i5 पे कौन सा है तुम्हारा? AMD A6 A6 है, तो A6 के अंदर आप 16 GB लगा सकते हो। AMD A6 के अंदर 16 GB लगा सकते हो उसके अंदर। अब कितना स्पीड कितना दिख रहा है, देखो यहाँ पर जो स्पीड है वो कितना दिख रहा है। देखो जैसे मेरा 1600 मेगाहर्ट्ज है ना, तुम्हारा कितना है? एक 2113 आ 33 अच्छा 2133 है ना, 2133 है ना। हाँ यार और यहाँ पर DDR क्या लिखा, 4 लिखा है। DDR नहीं है DDR4 सर। लिखा है ना ना तो अरे सर भाई यहाँ जीबी है, DDR4 लिखा हुआ, जीबी है। DDR4 लिखा हुआ ना। हाँ ना सर क्या लिखा हुआ यहाँ पर देखो, जो मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, DDR4 लिखा है, 3 लिखा हुआ है। जीबी जीबी लिखा है सर। जीबी? हम्म अरे तुम्हारा रैम DDR4 होगा, मेरे को पता है, मेरे को DDR21 और 33 DDR4 ही होता है, ठीक है। DDR4 है तो तुमको अब लेना है ना, तो तुम्हारे लैपटॉप के अंदर एक स्लॉट खाली हो करना पड़ेगा, जो 2 GB है उसको निकालना पड़ेगा तुमको, ठीक है। और वहां पर तुम 8 GB डाल दो। 8 GB DDR4 21 और 33 मेगाहर्ट्ज। दुकान वाले के पास जाओ ना तब, तो क्या बोलोगे तुमको पता है? देखो मैं बता देता तुमको, ये तो बाकी लोग ने लिख लिया होगा ना, ठीक है। मैं तुमको दुकान वाले के पास जाने बोल रहा हूँ। देखो क्या करना, उसको बोलना भैया मेरे को 8 GB रैम चाहिए। 8 GB लेना, 16 GB तुम नहीं ले पाओगे। 8 GB लेना, बोलना 21 और 33 मेगाहर्ट्ज चाहिए, ठीक है। और कौन सा चाहिए? हम्म तुमको DDR4 ही देगा, DDR4 लेना पड़ेगा तुमको, ठीक है। 8 GB का लगभग 5000 से 6000 के बीच में आएगा। 5000 से 6000 के बीच में आएगा, ठीक है। 5000 6000 के बीच में तुमको मिलेगा। ये रैम लेना, 8 GB 21 और 33 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज भी रहेगा वो, 2300 मेगाहर्ट्ज रहता है लेकिन 21 और 33 चल जाता है। DDR4 लेना है, तब जाके तुम्हारा रैम बढ़ेगा। हाँ सर 16 लेवी हो तो अरे भैया मैं बताया ना, अब 16 लोगे तो तुम्हारे में पहले से 2 लगा हुआ है, तुम 2 वाले को निकाल नहीं हाँ सकते, जो पहले 2 लगा उसको निकाल नहीं सकते। तो 16 + 2 कितना हो हाँ जाएगा? कितना हो जाएगा तुम्हारा? 18 हो गया ना भाई। 18 18 तुम नहीं लगा सकते अपने हाँ सिस्टम के अंदर, ओके। तो सिर्फ और सिर्फ तुम 8 GB 10 GB रहेगा तो तुम कर सकते हो। अभी 8 प्लस तुम्हारा 2 होगा ना, 8 + 2 कितना होता है? तो 10 GB होता है। तो 10 10 GB यूज कर सकते हो, लेकिन 16 GB और 2 18 GB यूज नहीं कर पाओगे तुम, ठीक है। AMD A6 में सिर्फ 16 GB रैम ही सपोर्ट होता है, ठीक है। हाँ देख लेते हैं AMD A6। थैंक्स AMD A6 सपोर्टेड रैम, ठीक है। इसके अंदर आप DDR4 तो डाल सकते हो।
16 जीबी सपोर्ट है, देखो 16 जीबी तक आप डाल सकते हो AMD A6 के अंदर, ठीक है। आप AMD A6 को 16 जीबी तक डाल सकते हो, ठीक है, समझ गए। इसलिए तुम अपडेट नहीं कर पा रहे, 16 जीबी मत डालना, इसमें 8 जीबी ही डालना, 8 जीबी और 2 जीबी, तो 10 जीबी तुम्हारा हो जाएगा। ओके तो गाइस उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।